जानते हो बाप बेटी को कितनी मुसीबतों से पालता है। जैसी बेटी शऊर की दहलीज पे कदम रखती है, कभी बाप ने बेटी से मजदूरी नहीं कराई है, कभी किसी के घर पे बाप ने बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए हैं। और यार अगर कमर झुक गई है, उसने झुकी कमर पे बोरियां तो उठाई हैं, लेकिन अपनी बेटी को घर से निकल के बेआबरू होने नहीं दिया है। और तुम्हें क्या पता है किस मुसीबत से बाप बेटी की परवरिश करता है। और खुदा की कसम थक के आता है, लेकिन जब बेटी का चेहरा देखता है तो मुस्कुरा दिया करता है, इसलिए कि सामने बेटी का चेहरा है। कितनी मुश्किल से एक बाप बेटी को जवान करता है। जब बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद जब रिश्ते का बाप के दिल में ख्याल आता है, उधर बेटी की जुदाई का गम सताया करता है। दूसरी तरफ ये ख्याल आता है, न जाने किस घर में मेरी बेटी जाएगी, मेरी बेटी का तो पता नहीं, वहां इज्जत से लुक़्मे खिलाए जाएंगे या ठोकर मार के टुकड़े दिए जाएंगे। वो तो ये भी नहीं जानता है, जिस बेटी को मैंने आज तक सीने से लगा के पाला, कल जिस घर में जाएगी मेरी बेटी को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा या जिल्लत से ठोकर मार के रोटियां खिलाई जाएंगी। कितने गम होते हैं एक बाप के दिल पर। अभी ये ख्याल बोझ कम न थे, इतने में जब रिश्तों की बातें होती हैं, कोई बिचौलिया आके कहता है तुम्हारी बेटी का फला जगह से रिश्ता आया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह अकबर, बेटी के रिश्ते की बात सुन के बाप के दिल पे धक से झटका लग जाता है कि अब जिस बेटी को जिंदगी भर पालता रहा, अब उस बेटी को जुदा करने का वक्त आ गया है। लेकिन मनो बोझ रख के बेटी के निकाह के लिए अगर बाप राजी होता है, उसके बाद जो बीच का आदमी होता है कहता बताओ क्या दोगे बेटी को। ओ यार जब गरीब बाप ये सुनता है क्या दोगे बेटी को, तो बेटी को सामने खड़ा करके कहता है साहिब सिर्फ यही मेरी जिंदगी भर की कमाई है, बेटी दे रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या दौलत दूंगा। जब वो कहते कैश कितना दोगे, बाप बेटी की भलाइयां गिनाना शुरू करता है। गरीब कहता मेरी बेटी ने कभी किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। वो कहता बताओ कैश कितना दोगे। फिर बाप कहता है मेरी बेटी कभी घर से बाहर इसने कदम नहीं निकाला है, मेरी बेटी ने कुरान की तिलावत भी की है, मेरी बेटी को उर्दू भी आया करती है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इज्जत बेच के तालीम हासिल नहीं की है। मेरी बेटी ने सब कुछ घर में रह के पढ़ा है, लेकिन ये जालिम समाज, दौलत का कुत्ता समाज, दौलत का भूखा समाज, पेट का गंदा समाज, जब बाप बेटी की तारीफ करता है तो उसकी खूबियों की तरफ नहीं जाता, बल्कि इसके दिमाग के अंदर तो एक नशा सवार होता है। कैश कितना दोगे, दौलत कितनी दोगे। अल्लाह अकबर, जब बार बार कैश की बात आती है तो गरीब बाप का कलेजा दुखने लग जाता है, रोता के कहता है या अल्लाह कैसी दिन के लिए बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था, कितने महबूब के उम्मती आए और आने के बाद बेटी की कीमत लगाई जाए। हाँ साहिब हम तो उस समाज से हैं कि अगर गोश्त भी खरीदते हैं तो पैसे देकर के खरीदा करते हैं, अगर घर का सामान खरीदते हैं तो पैसे देकर के खरीदते हैं। लेकिन ये कितना सफाक समाज है, कितना जालिम समाज है, जो बेटी दे रहा है उसी से दौलत का भी सवाल कर रहे हो, जो अपनी जान दे रहा है उसी से पैसे की भीख मांग रहे हो। और नादान जन्नत ऐसे नहीं मिला करती है, अगर जन्नत चाहता है तो सोच गरीब की बेटी का सहारा बन जा, यहाँ गरीब की बेटी का तू सहारा बन जा, क़यामत में मुस्तफा तेरा सहारा बन के दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बंदा कहता है साहब कोई बराबरी का रिश्ता बताओ। बराबरी का रिश्ता में क्या है बराबरी? तू 8 फीट का है, तुझे दामाद 8 फीट का चाहिए, तेरी लंबाई 15 फीट है, तुझे दामाद 15 फीट का चाहिए, कैसी बराबरी? के साहब पैसे में बराबरी होनी चाहिए, दौलत की बराबरी। क्यों? अगर बेटी गरीब होगी तो तेरी नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी तेरी। अगर बेटी किसी कमजोर बाप की है तो क्या तू समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता नबी की उम्मत की बेटियों का जीना हराम ना करो, उनका जीना मुश्किल ना करो। और जो एसीओ में सोते हैं उन्हें क्या पता बेटी कैसे पाली जाती है। जिनके यहां पे बेहिसाब कमाई है वो क्या जाने बेटी की परवरिश कैसी होती है। अब तुझे बताऊं बेटी कैसे पाली जाती है, किस लाड़ प्यार से बेटियों की परवरिश की जाती है। और खुदा की कसम मैं फिर कह रहा हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तुम क्या जानो बेटियां कितनी मुश्किल से पला करती हैं। अल्लाह अकबर, आज शादियां होती हैं, जो अमीर होते हैं वो कहते नहीं जी जहेज को सजाया जाएगा, चौक में रख के लोगों को दिखाया जाएगा, जब तक नुमाइश नहीं होगी जहाज जहेज नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत रख के हमारे कुछ भाइयों को जिन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया है कि जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं दोगे, जो देना है मुट्ठी बंद करके दे दो, हमें समाज को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा दिया करते हैं वो समझते हैं अगर नहीं दिखाया तो हमारी वाह कैसे होगी। वो जरा सोच तो सही, मैं मानता हूँ तूने चौराहे पे बेटी का जहेज सजा दिया, तेरे सवा जहेज को देखने के लिए जहाँ अमीर की बेटियां आई हैं, कभी गौर कर लिया कर वहीं पर किसी रक्षा चलाने वाले की बेटी भी आई होगी, मजदूरी करने वाले बाप की शहजादी भी आई होगी, जो रोज कमा के लाता होगा, रोज घर के खर्चे चलाता होगा। ऐसे गरीब बाप की भी बेटियां वहां आया करती हैं। और यार जब अमीर की बेटी देख के जाती है हजार ख्वाब
ख्वाब उसके दिल में होते हैं। उसने सामान देखा, सोच लिया अपने बाप से ये सामान मुझे भी मंगाना है। गरीब बेटी ने जब ये देखा है उसके दिल में ख्याल आया, काश मेरा भी बाप अमीर होता, इतना जहेज का इंतजाम मेरा बाप भी कर देता, काश मेरे बाप के पास दौलत होती, मैं भी अपने बाप से ये सामान मंगवा लेती। मगर बाप की गुर्बत बेटी की जबान पे ताला लगा देती है। बेटी की हसरत सीने में दम तोड़ जाती है। शाम को बेटी जाती है, अपने माथे पे दुपट्टा डाल के रोने लग जाती है। ख्याल आता है काश मेरे बाप के पास दौलत होती, वो भी इतना जहेज का इंतजाम कर पाता। वो सारी रात बेटी रोती रही। जब सुबह को उठ के बाप के लिए नाश्ता लाती है गरीब बेटी, बेटी की आंखें सुर्ख होती हैं, सूजी हुई मोटी मोटी आंखें। बाप ने बेटी की आंखें देखी, बाप पूछ बैठता है, बेटी बता तो सही तेरी आंखों में सुर्खी कैसी है, क्या रात को सोई नहीं थी? बच्ची कहती पापा कुछ नहीं, सर में दर्द था। लेकिन बाप बाप होता है साकिब, और जिसने इतने से पाल के इतना बड़ा कर दिया हो, तुम्हें क्या लगता है वो अपने बच्चों से बेखबर हो सकता है? नहीं, कोई भी बाप अपने बच्चों से बेखबर नहीं हुआ करता है। अगर पर्दा डालता है बच्चों की खताओं पर तो ये उसका बड़प्पन हुआ करता है। वो तुम्हारी खताओं से अनजान नहीं होता है, तुम्हारे राजों से बेखबर नहीं होता है। जब बेटियां कहा करती है बाबा बस रात को सर में दर्द था, बाप दिमाग लगाता है रात को मेरी बेटी रोई क्यों है? वो यार ख्याल आता है कल पड़ोस में फला प्रधान की बेटी का जहेज लगा था, शायद उसी को देख के बेटी रो दी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बाप देखो जो सारी जिंदगी बेटी को मजदूरी करके पाल के खिलाता रहा, दिल में ख्याल लेके जाता है मैं करूंगा लेकिन बेटी के ख्वाब पूरे करूंगा। मगर ये जालिम समाज, ये सफाक समाज जो या रसूल अल्लाह के नारे बराबर लगाता है, जो मसलक आला हज़रत के दावे बराबर करता है, लेकिन ये गरीब को जीने का हक नहीं देता है, कमजोर से जीने का अधिकार छीनता है। जब बेटी के रिश्ते की बात आती है, वो यार कुछ दिन पहले की कहानी है, एक ठेला लगाने वाला उसने बेटी का रिश्ता किया। जब रिश्ता किया सारी बात तय हो गई, लेन देन की बात आई। लड़के वालों ने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ बेटी दे देना। जब निकाह के 4 दिन बाकी रह गए, लड़के वालों ने दबाव डाला कि हमें 10 लाख कैश दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर साहिब, वो यार तलाक देना तो बहुत बड़ा ऐब होता है। अगर रिश्ते हो के छूट जाया करते हैं तब बेटियों के रिश्ते मुश्किल से हुआ करते हैं, और रिश्ते होने के बाद तो छोड़ो, लोग देख के चले जाते हैं और इनकार करते हैं, तब भी बेटी को ऐबदार मानता है माशरा कि क्या हुआ, क्यों रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन सोचो जब किसी भी बेटी के लिए शादी से 4 दिन पहले ये बात कही जाती है कि निकाह तोड़ दिया, ये रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। आओ तुम्हें बताऊं क्या गुजरी उस बाप के जिगर पे। 4 दिन निकाह को रह गए, समझाने के लोगों ने खबर भेज दी 10 लाख रुपया दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए गए तो हम बारात लेकर के नहीं आएंगे। गरीब बाप था, कहां से इंतजाम करता। बड़ी मन्नत तो समाजत के लिए बेटी के ससुराल गया, गरीब ने जाके हाथ जोड़े, कहा मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज रख लो, अगर रिश्ता तोड़ोगे तो समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ है, गरीब बाप हूं, खुदारा ऐसा ना करो। लेकिन बड़े जालिम होते हैं जिनको अल्लाह बेटे दे देता है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं अपने आप को नमरूद समझ बैठते हैं, कुछ अपने आप को शद्दाद समझ बैठते हैं। याद रख जितना चाहे कर ले और जितना चाहे उम्मत की बेटियों को रुला दे, एक दिन ऐसा आएगा जब मौत धक्का देगी और तुझे कब्र में गिराया जाएगा। अल्लाह इतना रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। अगर कब्र के आंसू से बचना चाहता है तो सोच यहाँ किसी के दिल को ना दुखा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से हिफाजत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीन अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मेहरबानी करो किसी की बेटी को खून के आंसू न रुलाओ। सोचो, खुद अपने गिरबान में झांको। मैं गाली बकने नहीं आया, तकलीफ देने नहीं आया, बस समझाने आया हूं। अगर किसी भी बंदे के दिल में ये मर्ज हो तो निकाल के फेंक दे। और ये 4 दिन की चांदनी है, अगर तुझे जहेज मिल गया, चौराहों पे तेरी बातें भी हो गई, तो तुझे क्या मिला? जिस दिन आंख बंद हो गई सब रखा रह जाएगा। हमने तो दूल्हाओं को सेहरा उतरने से पहले मरते देखा है, हमने तो ये देखा है बारात गई है सेहरा बांध करके, लेकिन लड़का कफन में लिपट के आया है। और इस जिंदगी का क्या भरोसा जवानों। अगर दौलत की भूख दिल में हो तो निकाल दो, सिर्फ एक भूख दिल में रख लो, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए, हमसे हमारा नबी राजी हो जाए। और खुदा की कसम जन्नत का सबसे सस्ता सौदा यह है किसी गरीब की बेटी का हाथ थाम ले। अगर यहाँ गरीब राजी हो जाएगा मरने के बाद, खुदा तुझसे राजी हो जाए। बस ये ख्वाब देख, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। अल्लाह अकबर। कौन सा दुख नहीं होता है बाप के दिल पे। अल्लाह अकबर। उसने बहुत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, या तो 10 लाख कैश दे वरना बारात आएगी नहीं। घर वापस आया, बेटी से कहने की हिम्मत तक ना थी, इसलिए कि गरीब था। किस मुंह से बेटी से कहता कि तेरा बाप उनकी मंशा पूरी नहीं कर सकता। जब ना कह सका उसने खत लिखा और लिखने के बाद वो खत अपने ठेले पे रखा जिसपे वो सब्जी या सामान बेचता था। उसके बाद मौत को गले लगाया और हमेशा के लिए मीठी नींद सो गया। वो यार सोच तो सही, जब उठ के बेटी ने खत पढ़ा, सोच क्या गुजरी होगी बेटी पे। उसने खत में लिखा था कि बेटी मैं
सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए जीता रहा और मैंने तेरा रिश्ता किया था, बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ। मैं चाहता था तेरा डोला मेरे निगाहों के सामने उठे, लेकिन बेटी समाज ने जीने का अधिकार छीन लिया। बेटी जहां तेरा रिश्ता किया था उन लोगों ने मुझसे ऐसा मुतालबा किया जो तेरा बाप पूरा ना कर सका। किस मुंह से तेरा सामना करता बेटी, इसलिए मैंने मौत को गले लगा लिया। साहिब कोई कहेगा समाज में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लोग कहते हैं बुरी मौत मर गया, नहीं मरना था, अजाब में मुब्तला होगा। यार ये बात अपनी जगह है कि नहीं मरना था, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन एक बार ये भी तो सोच ऐसी मौत मरने पे मजबूर किसने किया? क्यों मरा? जिंदगी सबको प्यारी होती है, आखिर वो क्यों मर गया? इसलिए कि हमारे जालिम समाज ने उसे जीने ना दिया। खुदारा किसी के लिए इतना बड़ा बोझ ना बना कि उसको जिंदगी मुश्किल लगने लगे। और आए दिन की तलाकें, अभी कुछ दिन पहले फोन आया था कि मौलाना कोई तावीज है जो अल्लाह बेटा दे दे। मैंने कहा किस लिए? कहा मेरे ससुराल के अंदर मुझे बहुत गालियां मिल रही हैं, मेरे घर में 3 बेटियां हो गई हैं, तो ससुराल वाले जीना हराम कर रहे हैं, अब नंबर तलाक का है। भाई ये हंसने का वक्त नहीं, ये रोने का वक्त है। ये ऐसा भी दिन हमें देखना था, इस दिन के लिए मेरे हुजूर ने पत्थर खाए थे। मुझे बताइए क्या ऐसे समाज के लिए हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? सोचो इस बारे में, हैरत होती है। अल्लाह अकबर, अगर किसी के शिकम से बेटियां हो रही हैं तो दिल थोड़ा न कर। मुकद्दर वाले होते हैं यार जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराया करती हैं, वरना देखो किसी के घर में 8 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है, 10 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है। और खुदा की कसम बेटा एक भी ना हो, अगर सिर्फ एक बेटी हो तो घर सामने से जन्नत नजर आया करता। ये बेटी की बरकत होती है, बेटी शान वाली है। अगर किसी के घर में सिर्फ बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना करना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने जन्नत के टिकट दे दिए हैं। मैं अक्सर इस बात को बयान किया करता हूं और आज फिर करने लगा हूं। वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी थी। कितनी? जो अब तक नहीं बोला आप तो बोल दो। 6 बेटियां अल्लाह ने दी और वो बड़ा दुनियादार आदमी था। अपनी बीवी को बाल पकड़ के मारने लगा और मारने के बाद इसे नामर्द को भी यही पता ना कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बाल है, तो डायरेक्ट हाथ वहीं चलाता। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जिसने मर्दों को जीनत दी है दाढ़ी के बालों से और औरत को जीनत दी है सर के बालों से। अगर कोई तेरी दाढ़ी पकड़ ले तो कहता तूने कुफर कर दिया, इसलिए कि तेरी दाढ़ी को अल्लाह ने चेहरे की जीनत बनाया था। और तू जब औरत के बाल पकड़ता तो बता उसे भी तो अल्लाह ने सर के बालों से इज्जत दी। सर के बाल पकड़े और औरत की पिटाई शुरू की। औरत उम्मीद से थी, उसने कहा सुन अगर इस बार 7वां बेटी पैदा हो गई ना 7वीं, तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को भी कत्ल करूंगा। माँ तो माँ होती है यार, औलाद के लिए तड़प जाया करती है। और तुमने समाज में नहीं देखा, अभी कारी साहब ने बयान किया था माँ बाप की शान क्या है, इनकी कुर्बानी भी सुन। अगर कोई औलाद अपाहिज पैदा हो जाए तो माँ बाप मरते दम तक उसे अपनी कमर पे ढोया करते हैं, मरते दम तक। अगर बेटा 50 साल का भी हो जाए अपाहिज है ना, तो माँ अपने कांपते हाथों से लुकमे बना के खिलाती है। और मुझे तू बता कि तूने 5 साल अपने हाथ से माँ को रोटी खिलाई? और जब तू गरम गरम खाना खाने बैठता है, क्या कभी तूने बीवी से यह भी पूछा बता मेरी माँ ने खाया कि नहीं खाया? तूने तो पेट भर के खाया, हाथ साफ करके चला गया, तुझे क्या पता बाप को रोटी मिली कि नहीं मिली? अगर तू गैरतदार बेटा है ना तो मुंह से हलक से लुकमा उतारने से पहले ये पूछ लिया कर बता मेरे बाप ने रोटी खाई कि नहीं खाई है। और ताकीद कर अपने घर में कि मुझे रोटी का लुकमा बाद में दे, पहली रोटी मेरे बाप के पास भेजी जाए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुन लो, वरना मैं ऐसा झूठा मौलवी नहीं जो तुम्हें एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहे। अमल कब करोगे? कोई भी बंदा खड़े हो कहता 1 ईंट लगा दो जन्नत हो जाएगी तुम्हारी। मुझे बता बाप की 5 रुपए की गोली नहीं लाके दे सकता, 50,000 का मीनार बनवा रहा है, अल्लाह कयामत के दिन यही कंधे पे रख के कहेगा 5 रुपए की दवा बाप को न ला सका, इस मीनार को लेकर चल, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले माँ बाप का हक अदा करो, इनकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बाप को सिर्फ तुम 10,000 की दवा दिला दो और 100 रुपए फिर बचा के मस्जिद में दे दे, खुदा की कसम अल्लाह उस 100 रुपए के बदले में तुझे जन्नत में महल अता फरमा देगा। इसलिए कि तेरे घर में बैठा तेरा बाप तुझसे राजी है। समझ रहे मेरी बात? वो कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को भी कत्ल करूंगा, या तो तुझे घर से निकालूंगा या तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा। नींद तो नहीं लगी अभी आपको? अगर नींद लगी हो तो सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मुझे मालूम है वक्त काफी हो चुका, गांव के अंदर काम वाले लोग होते हैं, मसरूफ लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे। या आपकी मोहब्बतें जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह भाई फरकान साहब, ये देखो आपका जलसा आशिकों को देख के लग रहा अब शुरू हुआ। अल्लाह सलामत रखे, चेहरे अच्छे हो तो फिर बातें भी अच्छी हुआ करती हैं। इधर मोहल्ले वाले कम बोल रहे हैं, लगता अपोजिट पार्टी से है।
जरा इधर वाले भी कह देना या रसूल अल्लाह। हाँ, कभी भी हुजूर को पुकारा करो ना तो मौलवी को दिखाने के नहीं, अपने नबी को मनाने के लिए पुकारा करो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। हुजूर को दिल से पुकारा करो और ये वजीफा समझो, ये रस्म नहीं वजीफा। दिल से पुकारो तो कसम खुदा की फिर आवाज देने की देर होती है, उन्हें देखने में देर नहीं होती है। गौर करें, कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को कत्ल करूंगा, या तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा। और यार औरत औरत हुआ करती है, अगर मर्द को कोई धमकी दे दे तो अपने भाई के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, चचा के पास जाता है, मदद तलब करता है। लेकिन औरत जो तेरे घर में आई है, और यार जिस दिन तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा था, उसने बाप का घर तेरे लिए छोड़ दिया, अपना प्यारा रिश्ता तेरे लिए छोड़ दिया, घर की यादें तेरे लिए छोड़ दी, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ दी, माँ बाप का वो खिलता चमन तेरे लिए छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तेरे घर में आ गई और तेरी ऐसे ताबे रखी कि तूने कहा उठ तो उठती रही, तूने कहा बैठ तो बैठती रही, तूने कहा चल तो चलती रही, तेरे खाने का इंतजार करती रहती थी, तू खा लेता था तब वो खाती थी, जब तू सो जाता था तब वो सो जाती थी। और यार उसने तो जिंदगी इसके नाम कर दी है। ये रिश्ते मियाँ बीवी के होते हैं, अगर उसके बावजूद भी जिससे सारी उम्मीदें लगा के आई है, अगर वही जान से मारने की धमकी दे या वही उस पर जुल्म करे तो बताओ वो किसके दरवाजे जाएगी, किसकी चौखट पे जाके वो मदद मांगेगी। और यार क्या तुमने बीवियों की कहानियां ये नहीं देखी कि जब औरतों को शोहर मारा करते हैं, नाराज हो जाते हैं तो वो घर छोड़ के नहीं जाया करती है, वो तेरा दामन छोड़ के पीछा नहीं छुड़ाया करती है, बल्कि अगर तू नाराज है तो तेरे दाएं बाएं चक्कर लगाती रहती है, ये सोच कर के शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे, और वो तेरी रजा के चक्कर में तेरे पीछे घूमती रही, लेकिन तुझे उस पे तरस तक ना आया। अल्लाह अकबर, तेरी इतना प्यार करने वाली, तुझे इतना चाहने वाली, तेरी जिंदगी पे जिंदगी वारने वाली, तेरे नाम पे जान कुर्बान करने वाली, अगर उसी को जान से मारने की शोहर धमकी दे तो बताओ वो किसके दरवाजे पे जाएगी। जब नजर उठाती है तो सिर्फ 2 दरवाजे नजर आते हैं, या तो रसूलुल्लाह का दरवाजा नजर आता है या फिर अल्लाह का दरवाजा नजर आता है, तीसरा दरवाजा नजर नहीं आता। जैसे शोहर ने कहा था अगर ये 7वीं बेटी पैदा हो गई तो याद रखना बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर, मजबूर थी औरत, किसके दरवाजे पे जाती, किससे जाके मदद मांगती। अगर किसी के दरवाजे पे जा रही थी तो शोहर की बेइज्जती थी, किसी से मदद मांग रही थी तो शोहर की बदनामी थी। ताकि वो किसी के दरवाजे पे नहीं गई, वो किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं गई, बल्कि जब सारी दुनिया सो जाती है वो अपना मुसल्ला बिछा देती है और सजदे में सर रख के रोना शुरू कर देती है और कहती है, ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ। ए मेरे मालिक, तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने दामन फैला के संभाली, तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशियों से संभाली, तूने तीसरी बेटी दी, मैंने मोहब्बत से संभाली, तूने चौथी बेटी दी, मैंने फख्र से संभाली, या अल्लाह 5वीं छठी बेटी दी, मैं तेरी दी हुई नेमतों को संभालती रही। मगर मेरे मालिक, आज मेरे शोहर ने बहुत बड़ा दावा किया है, उसने चैलेंज किया है और उसने कहा है कि अगर बेटी पैदा होगी तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा, बेटी को कत्ल करने के बाद तुझे घर से निकाल दूंगा। उसके बाद वो औरत रोई है, रो के कहती है, मेरे मालिक, मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पे जाऊं, मैं खटखटाऊं तो किसकी चौखट खटखटाऊं। मेरे मालिक, तेरे महबूब की सुन्नत अदा करती रही, तेरे महबूब के फरमान पे अमल करती रही। आज ये दिन देखना पड़ा है कि बेटी अगर पैदा हो जाएगी, ए अल्लाह, अगर बेटी कत्ल की गई मैं मां हूं कैसे गवारा करूंगी। अगर मुझे कत्ल कर देगा तो कोई बात नहीं है, अगर बेटी सामने मारी गई मेरे मालिक मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। या अल्लाह, मेरी तमन्ना ये है, ए मेरे परवरदिगार, या तो मुझे 7वां बेटा अता फरमा दे, और अगर बेटा मुकद्दर में नहीं है तो फिर मेरे शोहर का इलाज फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये रो के पेट उस खातून ने आंसू बहाए हैं। और खुदा की कसम, रब बड़ा करीम है, इतना करीम है, और तेरे आंसू निकलने की देर होती है, आंसू मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, बस आंसू गिरने की देर है, उसकी रहमतों में खलबली मचाया करती है। अल्लाह अकबर, जब खातून रोई है, इधर ये शोहर भी बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब क्या देखता है, मैदान कयामत है, हिसाब किताब हो रहा है, अमल तोले जा रहे हैं। का जब अमल तोला गया, इसके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता है फरिश्तों, इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। वो कहता है, जब फरिश्ते मुझे लेकर के चलने लगे, मैंने आवाज दे के कहा था, या अल्लाह, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आवाज कुदरत आई थी, फरिश्तों इसकी एक नहीं सुनी जाएगी, जाओ इसे दोज़ख में जाके डाल दो। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने इसको 6 बेटियां दी थी, और पूछो इन उलमा से, जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये कहता है, जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके चले, अमल साथ न दे सके, रहमतों से भी मैं ना उम्मीद हो गया। वो कहने लगा, जब फरिश्ते लेकर के चले हैं, जब जहन्नम के पहले दरवाजे पे लाए हैं, क्या देखता हूँ, पहले दरवाजे पे जहन्नम के मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है और कहती है, या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, ये दोज़ख में जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, ए मेरे मालिक, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। का फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं, वहां जाकर के क्या देखता हूँ, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी है, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी खड़ी
खड़ी थी। का जब छठे दरवाजे पे लेकर के गए तो सबसे छोटी बेटी, छठी बेटी वहां पे खड़ी थी। का जब छठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया है, उसके बाद बेटियां तो 6 थी, छठे दरवाजे से हटाया, 7वें दरवाजे पर जब लेकर के आए हैं, मैं क्या देखता हूं, 7 बेटियां तो नहीं थी, सिर्फ 6 बेटियां थी। इसलिए 7वां जहन्नम का दरवाजा खाली नजर आ रहा था। मैंने जब देखा 7वां दरवाजा खाली है, मैं डर गया, आंख खुल गई, मैंने कुछ ना सूझा, मुझे मैंने सजदे में सर रख दिया और रो के कहा था, या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना दे, अगर देना है तो अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरज़मीने अदलपुर, सरज़मीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है। अगर तेरे आंगन में बेटियां आई हैं, दिल थोड़ा न कर, बल्कि 2 रकात और ज्यादा पढ़। मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरे आंगन को जन्नत के टिकट से आबाद कर दिया है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और साहिब, बेटियां हों तो शुक्र के सजदे किया करो। और याद रखो, मैं बेटों की बुराई नहीं करता, मैं भी एक बेटा हूं, लेकिन मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फर्माबरदार रखे। मैं जब तक जीऊं हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार रखे। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है। ये याद रखना मेरी बात, बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है। जो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं, उसकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। ये जहन में बात रखना। तो मैं देखना कि कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं। माँ जब उसको चला के उसकी चाल देखे तो ये भी देखना उसका दुपट्टा हया से कहीं कांधे से सरक तो नहीं जाता है। ये दिखवा कसम खुदा की, ऐसी बेटियां तलाश करके लाओ, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। लेकिन शर्त है हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। आज हमारी कौम इतनी बट गई है, इतने झगड़े हो गए, सबसे बड़ी बड़ी दीवारें ना हमारी कौम में हो गई नफरतों की खड़ी, नफरतों की दीवारें। गिराओ यार इन दीवारों को। कल तक कितना अच्छा होता था, एक बैठक में 17 लोग एक हुक्का पीते थे और किसी को किसी की झूठन से बीमारी नहीं लगती थी। आज अगर पानी पीने बैठ जाओ ना तो बंदा कहता है डिस्पोजल लाइए। एक गिलास में एक बंदा पिएगा, दूसरा नहीं। जब से छूत अछूत आया है तब से बीमारियां बढ़ गई हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के तो झूठे में भी शिफा होती है। मोमिन अपने आगे का बचा के किसी को पिला दे तो दूसरे वाले को अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। कितनी नफरतें हो गई। आज भाई भाई एक प्लेट में खाने तैयार नहीं, एक दस्तरखान पे 4 बैठ के खाने तैयार नहीं। कहां चले गए हमारे दिन, दौर बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तरक्की की है। एक जगह हुक्का देखा तो सबके हाथ में अलग 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 इतनी बड़ी टिप्पणी थी कि ये क्या है कि जिसकी तरफ नगाली पहुंचेगी वो अपना वो लगा के पिए। इतनी नफरतें बढ़ गई। हालात देखो हमारे, हम किधर जा रहे हैं। खुदा के वास्ते खत्म करो ये नफरतें, ये दूरियों के फासले मिटा दो और एक दस्तरखान पर बैठ जाओ, एक महफिल में बैठ जाओ। देखने वाले को पता ना चले कितने खानदानों से हैं, कितनी हवेलियों से है। एक जगह ऐसे बैठ जाओ कि लोगों को कहना पड़े खानदान तो समझ में नहीं आया, अलबत्ता एक बात समझ में आ गई, ये जितने बैठे हुए हैं सब मदीने वाले के गुलाम बैठे हैं। ऐसा किरदार क्यों नहीं बना लेते, क्यों नहीं है दिलों में जगह। दिल तंग होते जा रहे हैं। हाँ नीचे की बात नहीं, मिंबर के दिल इतने तंग हो गए कि कलेजे फटने तैयार हैं लोग। हाँ अपने दिलों में जगह पैदा करो। दिलों में जब तक दिल में जगह नहीं होगी कोई भलाई नहीं होगी। दिल में गुंजाइश करो। हमारे दिलों में गुंजाइश खत्म हो गई। अल्लाह माफ करे, ये जितने बैठे कोई भाई वाला है कोई बहन वाला है कि नहीं। यकीनन अल्लाह करे हर भाई की कोई ना कोई बहन जरूर हो। इसलिए कि हम ये भी जानते हैं जिस घर में बहन नहीं होती वो घर घर नहीं कब्रिस्तान लगा करता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर मैदान लगते हैं। अगर बेटा एक भी ना हो, अल्लाह 4 बेटियां दे देना तो वो घर कसम खुदा की चमन नजर आया करता है, चमन नजर आया करता है। जवान भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, बच्चे भी बैठे। सबसे गुजारिश है, मुझे बताओ बहन से ज्यादा प्यार करने वाला कोई देखा है? कोई देखा है बहन से ज्यादा प्यार करने वाला? बीवी तुम्हारे लिए जी भी सकती है, मर भी सकती है, लेकिन बहन से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। कभी समझना है ना प्यार बहन का। अल्लाह अकबर, करबला चलो। कई लाशें मेरे इमाम उठा चुके, कई लाशें। जब इमाम बैठे ना, सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया मेरा हुसैन अकेला बैठा होगा, चलो ज़ैनब चल के कम से कम भाई के पास बैठे, उसकी कुछ तन्हाई तो कम होगी। ये सोच के खेमे में आई ना, मेरे इमाम गर्दन झुका के बैठे थे। जब देखा हुसैन का चेहरा, बहन कहने लगी भैया जी का नाना की एक हदीस याद आ रही है, सुने हर भाई सुने इस बात को।
मेरे इमाम फरमाने लगे कौन सी? फरमाने लगी कि नाना ने कहा था कि जब मुसीबतें आया करें ना तो सदका दे दिया करो, सदका बलाओं को टाल देता है। हुसैन आज करबला में बड़ी मुसीबतें हैं, प्यास है, भूख है, गरीबुल वतनी है, लाशें हैं, दुश्मन है, बेसरो सामानी है, परदेसी हैं, कोई यारो मददगार भी नहीं है। हुसैन इससे भी बड़ी कोई मुसीबत होगी? कहा फिर अगर इजाजत दे तो बहन सदका करना चाहती है। इतनी बात कही, मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी, सब कुछ तो मदीने रह गया है। इतना सुना, बहन भी हुसैन की बहन थी, कहने लगी भाई जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला होना चाहिए। आज भी ना, आज भी भाई बीमार होते हैं ना तो सदके बहनें दिया करती हैं। आज भी भाई बीमार हो जाए तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। देखना जब भाई हमारा दूल्हा बनेगा ना, हाँ जनाब अली साहब ये दूल्हा बनेंगे तो देखना बहनें उनकी नजरें उतारेंगी। मैंने देखा पानी का प्याला लेके छींटे देती, क्या बात है? कहा बहन नजर उतार रही है। कहा क्यों? कहीं किसी की नजर मेरे भाई को न लग जाए। कितना अजीब रिश्ता भाई का बहन से होता है। आज भाइयों तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बहन को ससुराल वालों ने धक्के दे के घर से निकाला, अल्लाह अकबर, भाइयों ने घर में जगह नहीं दी। क्या कसूर था उस बहन का? इस यही कि वो एक बेटी है इसलिए उसे बाप की जायदाद में बैठने तक का हक नहीं। उसकी यही खता है कि वो एक बेटी बन के दुनिया में आई है इसलिए उसे जीने का अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे बेगैरत भाइयों से जो जिंदगी भर बाप बहन के हाथ की रोटियां तो खाते रहे हैं, आज जब बहन मुसीबत में आई है तो भाइयों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। जब कल तुम पे मुसीबत आती थी तो बहन सदका दिया करती थी, आज बहन पे मुसीबत आई है तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि सदका देकर के बहन की मुसीबत को टाला जाए। लेकिन जालिमों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं और तुझे क्या पता है बहन क्या होती है? तू क्या जाने बहन क्या है? खुदा की कसम कभी स्कूल जाने वाले बच्चों से पूछ बहन क्या होती है, ये बताएंगे बहन क्या है, इसका प्यार क्या है। वो यार भाई 70 साल का हो, बहन 75 साल की हो, तब भी पूछ उससे कि ये तेरा क्या लगता है। वो 70 साल के बूढ़े को मुस्कुरा के देखती है और कहती है मेरा लाल लगा करता है। ये बहन होती है, ये रिश्ते होते हैं बहन के। वो 70 साल के भाई को लाल कह देती है। अल्लाह अकबर, के भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बहन को मां का दर्जा दे दे? हम हैं कहां, किस जगह चल रहे हैं? अल्लाह माफ करे, बहनों की इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। ये चली गई तो नसीब नहीं होंगी। मैं अर्ज कर रहा था बहनों को समझना है तो स्कूल के बच्चों को कभी देखो, जब स्कूल से आए इन्होंने टाई कहीं फेंकी, शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, कैप अलग बस्ता अलग। बहन ने देखा भाई आया है बस्ता लेके थक गया है, अल्लाह अकबर ये नहीं कहती भाई तूने बस्ता कहाँ डाल दिया है, ये नहीं कहती कपड़े साइड से रख दे। वो देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। एक कपड़ा उस कोने में पड़ा है, दूसरा कपड़ा उस कोने में पड़ा है, बहन सारे कपड़ों को इकट्ठा करती है। कल भाई को स्कूल जाना है, कहने से पहले इसकी ड्रेस तैयार की जा रही है, प्रेस कपड़ों में बहन ने की है, मेहनत करके मजदूर बन के धुलाई बहन ने की है, कपड़े तैयार हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल का वक्त है, बहन भाइयों को उठाती है, माथा चूम के कहती उठ जा मेरे चांद सुबह हो गई है, उठ जा मेरी जान सुबह हो गई है। कितने प्यारे लहजे बहन के होते हैं। जब तुम स्कूल जाया करते थे कौन सा मीठा लहजा था जब बहन ने तुम्हारे लिए इस्तेमाल न किया। कभी माथा चूम के उठा रही है, कभी हाथ चूम के उठा रही है, कभी पैर के तलवे चूम के उठा रही है। बहन ने उठाया कर तैयार किया, ड्रेस पहनाई है, भाई तैयार हुआ है, बहन ने टिफिन तैयार करके हाथ में दे दिया। जब टिफिन तैयार करके बहन हाथ में दे चुकी है, बहन बैठ करके भाई के पैरों में अपने हाथ से जूते पहना रही है और तू हाथ से दुपट्टा नहीं दे सकता, वो तेरे पैर पकड़ के जूते पहना रही है। और जब तूने 2 कदम बढ़ाए ठोकर लगी, तेरे पैर पे मिट्टी लगी, तूने कहा बहन जूता सन गया है, वो अंदर नहीं गई है, न एक पुराना कपड़ा नहीं देखा है, गंदा कपड़ा नहीं देखा। जब तूने कहा जूते पे मिट्टी लग गई है, तेरी बहन ने अपना वो दुपट्टा जो सर की इज्जत भी है, जो सर का वकार भी है, जो बहन की शान भी है, जो बहन की आन भी है, उसी दुपट्टे का कोना पकड़ती है, जूता साफ करना शुरू कर देती है। ये नहीं देखती दुपट्टा मैला होगा कि नहीं, मुस्कुराती रहती है, जूते साफ करती रहती है। कसम खुदा की लहजा बताता है, ए भाई ये तो दुपट्टे की बात है, अगर जरूरत पड़ जाए आवाज दे देना, बहन अपने जिस्म की खाल लेकर के हाजिर हो जाए। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। इज्जत करेंगे बहनों की। क्या बात है बाबा, बोलो जी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहनों की इज्जत करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला ही होगा। वाह, क्या करना चाहती हो बहन? फरमाने लगी इजाजत दे मैं आपके नाम का सदका दूं। क्या दोगी? आपने गर्दन झुकाई, कहने लगी हुसैन मेरा जी चाहता है मैं तेरे नाम के सदके पे बेटे कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, ये बहन होती है, ये बहन होती है। खुदा के वास्ते इज्जत करो, कदर करो बहनों की, रिश्तों की कदर करो। आज दौलत ने फासले बढ़ा दिए, दौलत ने।
भाई के जेब में अगर टके आ गए ना कुछ, तो सबसे पहले अपनी दौलत का रोब अपनी बहन को दिखाता है। अपनी बहन को सबसे पहले दौलत का रोब। बहन कहती भाई किसी दिन आ जाना, अगर तू आएगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी कि इसका भाई मास्टर है, इसका भाई कलेक्टर है, आना किसी दिन मेरी इज्जत भी बढ़ा दे। वो तो कुछ और सोच के बुलाती है, लेकिन जब ये जाता है ना तो जाकर के पहले बिस्तर झाड़ता है, औकात दिखाता, औकात अपनी। ये झाड़ के बिस्तर दिखाता है कि तेरे बिस्तर इस लायक नहीं जो तेरा मास्टर भाई इस पे बैठ सके। औकात दिखा रहा है बहन को। वो बहन जब बर्तन देती है खाने के लिए तो प्लेट उठा के यूं देख रहा है, अगरचे वो धो के लाई है लेकिन ऐसे देख रहा है, देख के कहता है एक बार और पानी निकाल दो। क्यों? ये दिखा रहा है ना कि तू गरीब है, तेरे बर्तन इस लायक नहीं कि तू अपने भाई को इसमें खाना खिला सके। कसम खुदा की तू कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जा, लेकिन मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे रिश्ते मेरे हुजूर ने निभाए, कुर्बान जाओ हुजूर की कसम खुदा की। दीन दिया तो दीन बेमिसाल दिया, और अगर अखलाक दिया है तो अखलाक भी बेमिसाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। कायनात में हुजूर जैसा अखलाक नजर ही बेशक नहीं आता नजर। अल्लाह अकबर, कैसा अखलाक हुजूर का। इजाजत है बता दूं, 5 मिनट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल जी है ना भी? जी जी। अगर तैयार हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं सोच रहा था सो गए, लेकिन बड़ी गहराई के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और जवानों जैसी जवानी है ना, फिर वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हाँ, वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हम चौराहे पे खड़े होते हैं तो एक बंदा पूरा चौराहे सर पे उठा लेता है, चाय की दुकान पे बैठ के 2 बंदे पूरा दिन शोर करते रहते हैं, मोहल्ले वाले तंग आ जाते। वहां लोग कहते हैं ये चुप जाए तो नहीं चुपते, यहाँ लोग कहते हैं बोले तो बोलते नहीं। उल्टा क्यों करते? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं रिश्ते बता के बात खत्म कर लूं। एक आखिरी, कायनात में मेरे हुजूर से बड़ा कोई है नहीं है ना? नहीं। हुजूर की कोई सगी बहन नहीं थी। कुछ लोग बहनों का हक बेच के मार के हज करने जाते हैं, हैं हज करके आते हैं बहनों का हक खा के, और कहते हैं ऐलान करना हाजी शमीर आए हैं। ये भी तो एक बार कहते हैं कि हक खोर समीर आया है, बेटी का हक खा के हज करके आया था मैं, बताना एक बार। ये बताते हुए कलेजा पानी होता, हाजी समीर आए हैं, हाजी बशीर आए, कब्र में आ बेटे, पता चलेगा कहां से आया है। हाँ, किसी का हक न खाया गया। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन थी? बोले नहीं ना। हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी, ना कोई सगा भाई था। क्यों नहीं था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर भाई या बहन होते तो वो हुजूर को भाई कहता। सगा भाई भी हुजूर को भाई कहे, ये खुदा की गैरत को गवारा नहीं है। हाँ, अब सुने, हुजूर की कोई सगी बहन? बोले, चैनल वाले भी सुन रहे हैं ना? हुजूर की सगी बहन नहीं थी। एक सौतेली बहन थी, लेकिन हजरत उम्मे हानी चचाजाद बहन थी, चचेरी बहन जिसे हम लोग बोलते हैं। हजरत उम्मे हानी, सबको मालूम है ना इनका नाम, क्योंकि इनका नाम मेराज के साथ जुड़ा है, इसलिए हजरत उम्मे हानी का सबको नाम मालूम है। कौन उम्मे हानी है? हुजूर कभी दोपहर में आराम करना चाहते थे ना तो इनके घर आते थे, और हुजूर इनकी खजूर की चारपाई थी, खजूर के बांधों की, उस पर हुजूर लेटते ना, ऐसे यूं हाथ रख के लेटते तो हुजूर का पसीना माथे से टपकता, कलाई के जरिए कोनी तक आता, कोनी से बूंद बूंद करके नीचे टपका करता था। तो हजरत उम्मे हानी शीशी लगा देती थी, सारा पसीना हुजूर का उसमें इकट्ठा करती। जब कोई लड़की दुल्हन बना करती तो इत्र की जगह हुजूर का पसीना लगा दिया। क्या बात है, बेशक। ये हजरत उम्मे हानी है, ये हजरत उम्मे हानी। और जिसके हुजूर का पसीना लग जाता था उसकी 7 पुश्तें महका करती थी। बेशक सुभान अल्लाह। ये हुजूर का पसीना था, 7 पुश्तों तक मसले महकती थी। तो ये उम्मे हानी, हुजूर इनके घर आराम करते थे। जब ये ईमान लाई ना तो एक रिवायत के मुताबिक शोहर ने इन्हें छोड़ दिया। आज हम कलमा पढ़ाए, हमने इसकी कोई कीमत नहीं दी है, कोई कीमत हमने नहीं चुकाई। आज बंदे मुसलमान कहलाते हुए शर्माते हैं अपने आप को। कल पिट पिट के वो कहते थे हम मुसलमान हैं, चर्बी पिघलती थी कहते थे हम मुसलमान हैं। मुश्किल उस दौर में था मुसलमान होना। लोग कहते हैं आज मुश्किल। आज क्या मुश्किल है भाई? उन्होंने पत्थरों पे नमाजें पढ़ी, आज एसी में बंदे को मुश्किल लग रहा है। मेरे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया ही इसलिए था, 40 साल तक जात मनवाई है। उसके बाद पूछा था लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो लोगों ने क्या कहा था? हम आपको सच्चा मानते हैं। कितना सच्चा मानते हो कि तेरी सच्चाई की कसमें खा सकते हैं। ये दुश्मन भी बातें कर रहे हैं कि तेरे सच्चाई की कसमें उठा सकते हैं। कहा क्या कहते हो? कहा तेरे जैसा अमीन कोई मक्के में आया ही नहीं। बड़े बड़े ये कौन करा? अबू जहल जैसे लोग बातें कर रहे हैं।
अबू लहब जैसे लोग कह रहे हैं आप जैसा सादिकुल वादुल अमीन नहीं आया है, कभी अमानत में खयानत नहीं की है, जब भी बोला है सच बोला है, तुम जो कहोगे सच कहोगे। आका करीम फरमाते हैं अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्या कहोगे? कहा हम यकीन कर लेंगे, हम तेरी एक बात को मानते हैं। जब उन्होंने मुस्तफा की सदाकत की तस्दीक की, तब मेरे नबी ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं लगा हूं अब तुम ये कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल बनकर के तशरीफ लाया हूं। जैसे ये जुमले नबुव्वत की ज़बान से निकले थे, अब हर धर्मी गालिब आ गई थी। कोई कह रहा था हम क्यों माने, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात है, सारे लौट के जा रहे थे, सबने चेहरे फेरे, नबुव्वत की आंखें तर हो गई। एक 10 साल का बच्चा खड़ा मुस्तफा का चेहरा देख रहा था, उसने आगे बढ़ के नबुव्वत का हाथ थामा और कहा था दिल छोटा ना कर, ये माने या ना माने, अली कह रहा है जो तूने कहा है वो सच कहा। 10 साल के बच्चे ने सबसे पहली गवाही दी। हजरत अली ने कहा ना मानते ना माने, मैं कह रहा हूं ना, दिल थोड़ा क्यों करते हो, मैं तो मान गया। तवज्जो है ना, कहते मैं तो मान गया। हजरत अली 10 साल की उम्र में फिर दीन बढ़ा, तेजी से लोग दीन में दाखिल हुए, ठीक है ना, लेकिन मुशक्कतें उठानी पड़ी है, मशक्कतें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं। मेरे अजीज आज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, चलने के लिए अच्छी गाड़ी भी है, रहने के लिए अल्लाह ने अच्छा मकान भी दिया है, हाँ ना, ये सारी चीजें, और हम लोगों के रिस्क में भी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें दी हैं। ये हमारे अमल की बुनियाद पे नहीं, मदीने वाले के कर्म की बुनियाद पे बरकतें दी गई है, कर्म की बुनियाद पे दी गई है। जरा सुने बहुत गौर से मेरी बात, खुदा आपको सलामत रखे। तो जिंदगी हमारी तो कट रही है, लेकिन इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा है, इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा। इतने मुश्किल दौर से इस्लाम गुजरा है, जब जंगे उहद हुई ना, जिसमें हुजूर के चचा शहीद हुए, हाँ चचा शहीद हुए, और चचा भी इतने अजीज मुस्तफ़ा के, हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, मुस्तफ़ा ने पहली बार सर से पट्टी बांधी थी, पहली बार, और हुजूर इतने दर्द में थे, बार बार कहते थे मेरे चचा का हाल बताओ, मेरे चचा का हाल बताओ। हुजूर कलेजा कट गया है, जिगर निकाला गया है, उंगलियां काट ली गई है, कान काट लिए गए, आंखें निकाल ली गई। ये हाल मुस्तफ़ा के चचा के साथ हुआ। उसी जंग में एक और सहाबी, नाम हजरत मुसअब बिन उमैर आता है तारीख में, इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम ये वो मुसअब बिन उमैर हैं कि ये जब बचपन में थे ना, इतनी अमीर माँ के लाल थे, जिस गली से गुजर जाते थे ना, इनके बदन की खुशबू बता देती थी कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गए हैं। लेकिन जिस दिन हुजूर को देखा, फिर हुजूर पे ईमान ले आए। माँ ने कहा या तो माँ चुनोगे या मुस्तफ़ा चुनोगे। इन्होंने कहा माँ कायनात छोड़ी जा सकती है, मदीने वाले मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा जा सकता है। सब कुछ छोड़ के हुजूर की चौखट पे आ गए। फिर तारीख गवाह है वो मुसअब बिन उमैर के जिसने पूरी जिंदगी कीमती लिबास पहने थे, कीमती खुशबू लगाई थी, जब से हुजूर के दामन में आए हैं, वो दौर भी मुसअब बिन उमैर ने देखा था कि कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे थे। आका फरमाया करते थे ये मेरा वो मुसअब बिन उमैर है कि जिसकी खुशबू से लोग गलियों में पहचान जाते थे कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गया है। आज मेरे मुसअब के बदन पे जो कपड़े हैं, उसमें कई जगह पैबंद लगा हुआ है। इस्लाम ने ये दौर देखा है, जंग उहद में मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए हैं। जब आप शहीद हुए, शुहदा की लाशें इकट्ठा की जा रही है, और हुजूर के चचा की शहादत की खबर जब शहर में पहुंची है, मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया कपड़ा लेकर के आई है, 2 चादरें लेकर के आई है। बाबा का मैं 2 चादरें लेकर के आई हूँ, लेकिन हैरत होगी आज किसी का एक चला जाए, कलेजे फट जाया करते हैं, 6 माह का चला जाए, औरतों की कमर सीधी नहीं होती है। बागरे नबी की फूफी तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम, चबा रही थी चादर लेकर के। मेरे नबी ने कहा था सहाबा मेरी फूफी को मेरे चचा की लाश तक न जाने देना, बगन का कलेजा फट जाएगा। हजरत सफिया ने कहा था मुझे जाने दिया जाए। कहा हाल अच्छा नहीं है, क्या करोगी, भाई का कलेजा कैसे देखोगी। कहा था जाने दो, अगर उसके सीने में मुस्तफा का इश्क मौजूद है तो मेरे सीने में भी मुस्तफा का इश्क है। अगर वो कलेजा कटाना जानता है तो फूफी दीन के लिए भाई लुटाना जानता है। मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तवज्जो लेके आई, तवज्जो चादर लेके आई है ना सबकी तवज्जो, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ मसला भारी मजमों का नहीं, मसला अच्छे मजमों का होता है। महफिल ऐसी हो, वक्त हो तो फिर पूरी रात भी बात हो सकती है। सुभान अल्लाह, बैठ लेंगे पूरी रात इंशाल्लाह। सलामत रहें। मुझे बताया दिन भाई हमारे यहाँ 12वीं में बड़ा जलसा होता है। मैंने कहा जलसा सारे ही बड़े होते हैं, जिसमें हुजूर की बातें हो जाएं वो सारी बड़े, ठीक है ना। वो बहुत अच्छी महफिल है, खुदा करे ऐसी महफिलें हर निकाह पे सजे। 2 चादरें आई, इस्लाम का दौर देखें, आज अपना दौर देखें। आज अपना बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था भाई ने कि अमीरी आगे झूठा छोड़ देती है। हाँ
ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। आज रिस्क है ना, तो इसकी कदर करें, रिस्क की कदर करें। मेरे अजीज, दौलत रब की कुदरत से, अगर ये रूठ गई ना, हुजूर फरमाते थे रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा मैसर नहीं होगा। और रिस्क कैसे रूठता है? ऐसे नहीं कि आप रोड पे आ जाए, रिस्क ऐसे रूठ जाता है, दस्तरखान बिछाए लेकिन गला बंद कर दिया गया, एक दाना हलक के नीचे नहीं उतरने दिया जाएगा, ऐसे रिस्क रूठा करता है, ऐसे अल्लाह पाबंदियां लगा देता है। इसलिए खुदारा इसका एहतराम करें। आज अमीर हैं, वो दौर भी देखे। आज कोई मर जाए ना, महंगे से महंगा कफन हर कोई खरीद सकता है, लेकिन इस्लाम ने वो दौर भी देखा। फूफी 2 चादरें लेके आई, शुहदा की लाशें इकट्ठी हो रही हैं, या रसूल अल्लाह चादरें 2 हैं, शहीद भी 2 हैं, एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ मुसअब बिन उमैर है। हुजूर ने देखा एक चादर छोटी थी, दूसरी चादर बड़ी थी। आका कौन सी चादर किसे देनी है? मेरे नबी ने फरमाया बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो और छोटी चादर मेरे चचा को दे दो। 2 चादरें इसलिए लेके आई थी कि अमीर हमजा का कद बड़ा था, इसलिए आपकी बहन 2 चादरें लेके आई थी कि भाई 2 चादरों में लेट जाएगा। लेकिन हुजूर ने 2 चादरें देखी, फरमाया एक चादर मुसअब बिन उमैर को दो और एक चादर मेरे चचा को दी जाए। हुजूर चचा को कौन सी चादर देनी है? हुजूर फरमाते हैं चचा को छोटी चादर दे दो। जब छोटी चादर चचा के ऊपर डाली गई ना, इतनी छोटी थी, चेहरा छुपाते थे तो पैर खुल जाते थे, और पैर छुपाते थे तो चेहरा खुल जाता था। हुजूर ने फरमाया चचा के चेहरे पे चादर डाल दो और पैरों की तरफ घास डाल दी जाए। इस्लाम ने ये दौर भी देखा है, ये दौर भी इस्लाम ने देखा है। ऐसे मुश्किल दौर में भी इस्लाम बढ़ता रहा है। लेकिन आज क्या हो गया है? हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, कलमा पढ़ करके पलट रही हैं, मुर्तद हो रही हैं बेटियां। जरा सा झांसा, जरा सी इश्क की भूख, इसने बेटियों का दीन छीन लिया। कल दौलत नहीं थी, ईमान था, आज दौलत है, ईमान कमजोर हो गए। वजह हमारे रवैये गलत हो गए, हमारे तरीके गलत हो गए। हमने बच्चों को अमीर बनना तो सिखाया, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। हमने बच्चों को अमीर बनना सिखाया है, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। हमने यही किस्से सुनाए, बेटे फलां की बिल्डिंग, फलां की कोठी, तुझे आगे जाना। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दौलत कारून वाली नहीं होनी चाहिए, दौलत उस्मान गनी वाली चाहिए। जो दीन के नाम पे खर्च हो वो दौलत होनी चाहिए, वरना अगर ज़कात ना दी गई ना, तो तेरा कमाया हुआ पैसा ही वबाले जान बनेगा, यही मुसीबत बन जाएगा, यही सांप बना के गले में डाला जाएगा, इसी को सुर्ख सिक्कों से तुम्हारे बदन को सेका जाएगा। इसलिए खुदा दौलत देना तो सही इस्तेमाल भी करें। इसको माइक को बंद करने बंद, तो दौलत का सही इस्तेमाल भी करें और जायज तरीके से करें। आज ना हमारे पास कसरत है। शादियों में खाने होते हैं, चलो रस्म चल रही है, खिला रहे हो, लेकिन खाने वालों से गुजारिश है फेंकना नहीं, बर्बाद न करना, रिस्क है। कई बार ना रोटियां टेबल के नीचे जितने पल्ले भर भर के निकाली जाती है, रोटियां जो बोटी पसंद नहीं आई वही नीचे, कितनी बेकदरी कर रहे हैं। अच्छा ये डोंगे जो उस वक्त चेक करो ना खाने वालों को, ये जो डोंगे कहते हैं ना आधी बोटियां हैं अभी, कह रहा चेंज करके लाना, ये वो लोग होते हैं जो अपनी बीवी को छीछड़े भी नहीं फेंकने देते अपने घर में। हाँ, अपने घर छीछड़े भी पकवा लेते, ये लोग होते हैं जो किसी की बेटी की मेहनत की कमाई का मजाक बनाते। अपने घर खाएगा तो 2 बोटी खा के कहेगा नहीं बहुत हो गया, और जब पराए घर खाएगा लावई डोंगा लावई डोंगा लावई डोंगा। भाई शराफत से खा, पेट दे रही है। कई जगह देखा, माफ करना, कई जगह देखा चूरन जेब में लेके जाते बारात में। हाँ, रस मोले, हाज मोले, जलजीरे लेके जा रहा, क्या करे, ऊपर से पीऊंगा है? ये कंडीशन है हमारी, ये हालात है हमारे। रिस्क की बेकदरी न करो, इन चीजों से निकल जाओ। खाने का खर्चा कितना है मालूम है? बेटी के जहेज से ज्यादा आज खाने का खर्चा है। अगर बेटी को जरूरत का सामान सिर्फ दिया जाए ना, तो उससे ज्यादा ये ढलुओं का खाना है। जरूरत का सामान बहुत ज्यादा मिल जाएगा, 1.5-2 लाख में मिल जाता है। कितनी भी महंगाई है तो क्या, 1.5-2 लाख में जरूरत के सामान पूरे हो जाते, लेकिन खाना 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, कमर तोड़ दी है बेटी वालों की इस खाने ने। अगर ये खाना हमने ना खाया तो मर जाएंगे, बोलो, कमजोर हो जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएगी। नहीं ना, ऊपर से खा के भी खैरियत से उठिया तो बड़ी बात है।
अब तो बड़ी नजाकत इसमें आ गई है, कोल्ड ड्रिंक, और पहले नल के पानी से काम चल जाया करा था, अब तो बिस्लेरी है ना। तो ये सारी चीजें एक मुश्किल को हम बढ़ावा देते जाने, और इसमें कहीं ना कहीं लड़की वाले भी शामिल हैं। ये भी सुन लीजिएगा, लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी शामिल हैं। जिसने जितना मांगा मुंह फैलाया 10 लाख लूंगा के चल ले, जो मांगे उसे कतई ना दो, ना पैसा ना बेटी, इसलिए कि भिखारियों को औलाद मत दिया करो। और एक बार लेके इसका मुंह बंद नहीं होगा। अब तो मेहंदी के नाम पे भी ले रहा, मंडे के नाम पे भी ले रहा, जहेज के नाम पे भी ले रहा, चौथी के नाम पे भी ले रहा, त्योहारी भी जा रही है, और उसके अलावा कोई औलाद हो फिर लेगा, अकीका करेगा फिर लेगा, ठीक है ना, है फिर बात दो। तो ये असल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदा खुशी से दे रहा है ना, तो फिर वो बेटी को दे रहा है, उसमें तो कुछ नहीं ना, लेकिन कम से कम ये मांगने वाले लोगों से बच जाओ। बचेंगे इंशाल्लाह, बचेंगे। बड़ी अच्छी बात कही थी, दुल्हन भी दीनदार ढूंढो और दूल्हा भी दीनदार होना चाहिए। दूल्हा भी, मैं पहली बार देख रहा हूं किसी दूल्हा के चेहरे पे दाढ़ी है, उलमा को छोड़ के, वरना बहुत कम मिलते। हाँ, वरना चिकना होकर बैठे स्टेज के आगे को, किसकी है ना इसकी है। ये कंडीशंस है, हम जा किधर रहे हैं। और जिसे 2 बाल दाढ़ी के भारी लगे हैं वो दीन के लिए सर कटा लेगा। समझ में बात नहीं आती है। अच्छा, दाढ़ी क्यों नहीं रखते? करे ना, अभी शादी ना हुई है, बताओ इन्हें लड़की नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है। या कोई ऐसा मौलवी बताओ जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो? नहीं होता ना। ये सब कहने की बात है, बल्कि एक फायदा है, दाढ़ी रख लो, फिर जो लड़की घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। दाढ़ी रख के जो घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी, इसलिए कि जो बेदीन होगी वो इनकार कर देगी कि दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। समझ जाना, लघु में शैतान शामिल है, और जो दाढ़ी वाले को कबूल कर ले, समझ लेना इसके खून में मुस्तफा की मोहब्बत शामिल है। ओए क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। रखेंगे इंशाल्लाह दाढ़ियां, रख लो रख लो रख लो रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी पहचान भी ना हो चेहरे पे और मौत आ जाए। ये बड़ी चीज है। यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया, चेहरे पे दाढ़ी लेके बंदा कब्र में चला जाए ना, तो हिसाब लेने वाले फरिश्ते भी हया करते। कफन खोल के कहता चले, का हिसाब नहीं लेना, का रब से पूछ तो ले। मालिक, जिसका कफन खोला उसके चेहरे पे तेरे महबूब की सुन्नत सजी है, हिसाब लेना है कि नहीं लेना है। अगर वो करीम राजी हो जाए, कह देता छोड़ो, उसकी दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी करके दुनिया से आया है, तो कम से कम इतना तो कर ही लेंगे ना। कर ले, कर ले, और फिर देखे जिंदगी के मजे, जिंदगी के मजे देखें। चंद जरूरी बातें मैं करके बात खत्म कर लूं, मेरा टाइम मुझे जिसमें जानना था जिम भाई, वो टाइम पूरा हो गया। बस चंद जरूरी बातें, निकाह का मौका है और कुछ की हो गई है और कुछ की होनी है। जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह होनी सबकी है। सब्र से रहिएगा, बस सब्र से रहिएगा। कह रहे अब्बा तुम कर रहे हो या मैं कर लूं? अब्बा का अब्बा ना बनना, ठीक है ना। तो सब्र से रहिए, होनी सभी की। बस चंद बातें मैं आपसे जरूरी कर जाऊं। आज क्या नाम है भाई का बताया था? नसीम भाई। माँ बाप है, खुदा उनकी उम्र में बरकत अता करे। कल दूल्हा बनेंगे, कब बनेंगे? कल बनेंगे। यार सिर्फ इतनी यारी निभाएंगे कि शायद एक जैसे कपड़े पहन ले, बस। और यारों से गुजारिश है, थोड़े हल्के पहन लियो कल को तुम। नसीम भाई को ढंग के पहन लेने देना। कई बार सारी दूल्हा बराबर लगते हैं। आज उसके दिन खुशी का बड़ा दिन होता है, तो उसकी बराबरी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। मेरा मशवरा है, उसकी बराबरी नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे ही रहना है ताकि पहचान रहे कि ये दूल्हा है। तो यार इतनी यारी निभाते हैं कि कपड़े पहन लेते हैं एक साथ, थोड़ी देर वाह कर लेंगे, मौज हंसी मजाक। लेकिन कल जिसका पैर जमीन पे नहीं होगा ना, वो उसे बाप कहते हैं। सबसे ज्यादा खुशी जिसको होगी ना इस चेहरे की, वो बाप को होगी। बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। लेकिन वो एक इतना भारी भरकम वजूद है कि वो तमाशे नहीं करेगा, उसकी खुशी अलग जाहिर होगी। सबसे ज्यादा खुशी बाप को होगी। और उधर माँ और बहनें, आप देखें इन सारे रिश्तों को, बहनें जब सेहरा होता है ना तो नजर उतारती रहती है, होती होगी रसम इधर भी।
लेकिन मैंने देखा है बहनें खड़ी रहती हैं ताकि भाई को नजर न लगे। सिर्फ रुक के इतना कहना चाहता हूं कि जब हम दूल्हा बनते थे सबसे बड़ी खुशी बाप को थी। जब सेहरा बंधा था तो माँ बार बार मत्था चूम रही थी, बहनें बार बार बलाएं ले रही थी, नजरें उतार रही थी। जब दूल्हा बन के हम घर से निकले हैं सबकी हसरत निगाहें हमारे कदमों पे टिकी थी। कोई कहता था मेरे लाल को नजर न लग जाए, भाई कहती थी भाई खैरियत से, बहन कहती थी भाई खैरियत से आना, किसी की नजर तुझे न लग जाए। उसने टीके लगाए, उसने पानी से नजरें उतारी, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। इतनी हसरतों से दूल्हा बनाया था तुझे परिवार ने, माँ ने कितनी दुआएं देकर रुखसत किया था। लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा, जब दूल्हा बन करके घर से निकला करो, दुल्हन लेकर के आया करो, तब भी मोहब्बतें याद रहनी चाहिए घर वालों की। जितनी मोहब्बतें जाते वक्त थी उतनी मोहब्बतें आते वक्त याद रहनी चाहिए। होता यह है कि बाप 22 साल बेटे को सीने से लगा के पालता है, दुल्हन आकर के एक दिन में इधर का उधर कर देती है। आखिर कौन सी पढ़ाई इस बीवी की है जिसने 18 साल की मेहनत में पानी फेर दिया है, जिसने 25 साल के लुकमों को मिट्टी में मिला के रख दिया है। लोग कहते हैं कमी लड़कों की लड़की की होती है, मैं कहता हूं कोई ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई है जो बेटे को बिगाड़ सके। गलती हमारी होती है, हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है, सुनो जी तुम्हारे लिए आई हो, तुम्हारे माँ बाप से लेना देना नहीं है, उससे कह दो कान खोल के सुन ले, तुझे मेरे माँ बाप से लेना देना हो या ना हो, मुझे अपने माँ बाप से लेना देना है। इसलिए कि सुन, कान खोल के सुन ले। तो रिश्ता हो रहा था, तेरा बाप देखने के लिए आया, उसने मेरे हाथ पैर देखे थे, का लड़का सेहतमंद है, मेरा काम देखा था, का लड़का खाने कमाने वाला है, तब जाकर के तूने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मेरे माँ बाप को देख, माँ बाप वो होते हैं जो कामयाब औलाद को सीने से नहीं लगाते हैं, जो आरखी को नहीं। अगर मोहताज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अंधा हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा हो। इसलिए माँ कलेजा दबा के लेटी रहती है, फिर सुबह उठ के बेटे को फिर काम से जाने। क्यों, हम कोई शहजादे तो है नहीं जो अब्बा की मीरास इतनी है कि बेच के खाते रहे। भाई हम तो वो लोग हैं ना जिन्हें रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना है, और अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह हमें मेहनत करके खाने वाला बनाए। ये बहुत बड़ी बात होती है, जिस कमाई में पसीना टपक जाए उससे अच्छी कमाई कोई नहीं होती। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह मेहनती बनाया, मेहनत करनी चाहिए। तो उसको फिर निकलना सुबह, लेकिन बेचारा सुबह नहीं हुई थी, बीवी की गालियां शुरू हो गई। उसने खाली थैला लिया, फिर मंडी की तरफ चल दिया। माँ दिल पकड़ के बैठी रह गई, क्या करती, खिला भी नहीं सकती, उसे ख्याल आता है। कभी बाप डांट देता था और ये भूखा सोता था ना, तो मैं रात को उठा के इसे चुपके से खाना खिलाती थी। माँ का दिल अलग होता है। बेटा दुनिया मुजरिम कह दे, चोर कह दे, डकैत कह दे, और पुलिस साबित कर चुकी हो, कोर्ट में भी जुर्म साबित हो जाए, लेकिन माँ की अदालत में बेटा मुजरिम साबित नहीं होता, कभी नहीं होता। ये माँ होती है, उसकी अदालत में कभी बेटा मुजरिम साबित ही नहीं होता। दुनिया लाख कहते तेरा बेटा चोर है, माँ कहती तुम कहते रहो, मेरे लिए तो मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। ये हर माँ की कहानी है। तो माँ अब गुस्सा होती है जब बेटे को फाके से सोता देखती है, तब माँ गालियां देती है, जब फाके से जाता देखती है तब गालियां देती है। कसम खा के कहता हूँ कोई माँ बहू को एक जुमला नहीं बोलेगी, सिर्फ उस बहू के अंदर एक अच्छी माँ तलाश करना चाहती है। माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता ये कमाई खा रही है, माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता इसने बेटे पे कब्जा कर लिया है, माँ का झगड़ा सिर्फ इस चीज का होता है ये मेरे बेटे की वैसे फिक्र क्यों नहीं करती जैसे मैं करती थी, ये मेरे बेटे की वैसे खातिर क्यों नहीं कर रही है जैसे मैं किया करती थी, ये मेरे बेटे को वैसे क्यों नहीं खिलाती है जैसे मैं खिलाया करती थी। क्या तुम माँ के दौर भूल गए हो? आज बीवी जरा सी बात पे नाराज हो जाती है, गालियां देती है, खाना खुद लेके लोगों को खाना पड़ता है। लेकिन कभी माँ की तारीफ पढ़ी हो तो सुनो, अगर ना सुनी हो तो जान लो प्यारे, खुदा के वास्ते माँ बाप का एहतराम किया करो। हम कभी नाराज होते थे, माँ कभी गुस्सा होती थी, कहती थी खबरदार अगर देर से आएगा रोटी नहीं दी जाएगी। हम फिर भी 2 घंटे लेट आते थे, वो माँ जो कहती थी तो रोटी नहीं मिली। झगड़े करने वाले भी हम हैं, मुकदमे करने वाले भी हम हैं, तारीखें भी हमारी सबसे ज्यादा है, जेलों के अंदर हम सबसे ज्यादा हैं। इमरजेंसी वार्ड में हॉस्पिटल चले जाओ, जितनों के सर फटे मिलते हैं, जाके पूछो कैसे फट गया, एक्सीडेंट का हादसे का केस होगा, या फिर सगे भाई ने लाठी सर पे मारी होगी, तब जाकर के ये इंजरी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, ये नफरतों की वजह क्या है? कोई टके टके के लिए नफरतें कर रहा है, कोई जमीन के लिए झगड़े कर रहा है, कोई पैसे के लिए अपनों के गले पे तमंचे रख करके गोलियां दाग देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पैसे की कीमत अपनों से ज्यादा है? क्या पैसे की कीमत अपनों की जान से ज्यादा है? क्या दौलत अपनों से ज्यादा अहम हुआ करती है? और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रुपए 2 रुपए का झगड़ा आ जाए, लाख 2 लाख की बात आ जाए, तो तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों पे हाथ ना उठाना, अपनों पे मुकदमे ना करना, अपनों की गर्दनों पे खंजर ना चलाना। और तुम क्या जानो, ये दौलत मैं से मिला करते हैं। कान खोल के सुन लेना, अगर तुमने किसी अपने का कत्ल कर दिया तो याद रखना उसके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, उनके आंसू तुम्ही को पोंछने पड़ेंगे, जनाजे उठाने गैर नहीं आएंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों के खिलाफ ना जाना। अगर रुपए 2 रुपए की बात हो, लाख 2 लाख की बात हो, बीघा 2 बीघा की बात हो, उसको ये कह के दे दे सुन तेरी रगों में मेरे बाप का लगू है, इसलिए तुझे मैं हक माफ कर रहा हूँ। कयामत में खुदा कह देगा तेरा रिश्ता मेरे मुस्तफा से मिल रहा है, इसलिए मैं तेरे गुनाह माफ कर रहा हूँ।
मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई क्यों लड़ रहे? कब तक? हालात ये है, मस्जिद में भी बैठा है ना तो करवट में देख ले कोई है तो ना। ये मस्जिदों के हालात है। हाँ हजरत उठ के चला जा, अगर सगा भाई नाराज है और आके बैठ जाए ना, गैरत नहीं आती है? ये मस्जिद है, खुदा का घर है, किसी के बाप की चौपाल नहीं। यहां तो हुक्म ये है, अगर सफे लग गई है और तू बाद में आया है, मस्जिद में जगह नहीं तो हुक्म है कि जूतियों में बैठ जा। सही बात। यहां किसी के कंधे के ऊपर से पैर उतार के जाने की इजाजत नहीं। बेशक। और ऊं कह के कोनी मार के और आदमी हिटला के सब बदल लेता है। इतनी नफरत है। ये दिन दिया था हुजूर ने। जाओ जाके पूछो अंसार का मुहाजिर के साथ रिश्ता क्या था। क्या बात। पूछो ना जाकर के। जब आक़ा करीम के साथ उनके दीवाने हिजरत करके मदीने आए और हुजूर ने मुहाजिरीन अंसार को बैठा करके जब प्यार वाली मोहब्बत वाली एक जिंदगी का आगाज उनके कराया ना, तो मुहाजिरीन यहां तक कह बैठे, मुहाजिरीन के लिए अंसार ने कहा था हुजूर जिसके पास 2 बीवियां अगर इजाजत दें तो हम तलाक दे के अपने मुहाजिर भाई के हवाले करना चाहते हैं, उनका निकाह कर दिया जाए। ये कंडीशन दिलों में थी। आज की कंडीशन क्या है? आज एक बोटी के लिए मर जाता है आदमी, एक बोटी के लिए, ठंडी गर्म रोटी के लिए आज गोलियां चल जाती हैं। अब गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सही बात। बिरादरी के झगड़े, तू शेख पठान अंसारी, ये सारे झगड़े क्या है? अगर कोई पठान है तो क्या तोप है? कोई तूफान है, कोई तुरक है तो अंसारी है, बड़ाई है तो कोई जलील है। ये तो मर के पता चलेगा इज्जत वाला कौन है और जिल्लत वाला कौन है। बेशक। यहाँ कोई फैसला नहीं कर सकता है, कोई फैसला नहीं कर सकता। निकले इन झगड़ों से, खत्म करें पार्टी बंदियां। तुम नहीं जानते हो आका करीम ने जिस जमात को तैयार किया है उस जमात का किरदार आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो सुनो और कान खोल के सुनो। जंग खत्म हो रही है, जैसी जंग खत्म हुई है इस्लाम ने फतह पाई है। सरकार कहते हैं जख्मियों को इकट्ठा किया जाए, शहीदों की तदफीन का इंतजाम किया जाए। जंग के बाद जब शहीदों की तदफीन चल रही थी, कुछ जख्मी सहाबा उठाए गए, ला करके एक लाइन से लेटा दिए गए। 7 सहाबा जख्मी हैं और शिद्दत का जख्म है, आखिरी सांसें हैं। प्यास का आलम यह है, हर एक प्यास प्यास कह रहा था। तलाश किया गया, किसी खेमे से एक पानी का प्याला मिला है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में प्याला पहुंचा। सरकार ये एक प्याला पानी है। अब जरा देखो तो सही आका की गुलामों के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा मुस्तफा ने ताल्लुक बरकरार किया है। वो प्याला जब मुस्तफा की बारगाह में जाता है, आका करीम कहते हैं जाओ उन जख्मियों को जाके पिला दो जो जख्मी पड़े हैं, पानी मांग रहे हैं। अब जरा सुनना प्यारे दिल, थाम करके एक प्याला पानी है। 7 जख्मी लेटे हुए हैं लाइन से। जैसी वो प्याला पहले जख्मी के पास पहुंचा है, उसने देखा करवट वाले को, अपने गले की तरफ ध्यान दिया, कहा मेरा गला सलामत है, मेरे तो जिगर में जख्म है, मेरे बगल वाले का गले में जख्म है, लगता है मुझसे ज्यादा पानी का यह हकदार है, मेरी खैर है ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। जब पानी दूसरे के पास पहुंचा है, उसने अपने करवट वाले को देखा, उसकी अलतश की सदा सुनी, उसने कहा मेरी तो खैर है, ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। तारीख में लिखा हुआ है 7 जख्मियों तक पानी पहुंचा, लेकिन अपने भाई की फिक्र में एक जख्मी ने पानी नहीं पिया था। आखिर वाले पे जब प्याला गया, उसने 7 को देखा, सबने पानी नहीं पिया। उसने कहा जाओ ये प्याला मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। प्याला फिर मुस्तफा की बारगाह में आया है। अब आका करीम तशरीफ लाए हैं, कहा चलो हम पिलवाते हैं। आकर के देखा है 7 शहीद हो गए थे, लेकिन एक ने भी पानी का प्याला नहीं लिया था। खुदा की कसम वो पानी छोड़ के शहीद हो गए थे। हम पानी छीनने में मारे जा रहे हैं, हम जमीन छीनने में मारे जा रहे हैं, हम रोटी के लिए मारे जा रहे हैं, हम जमीन के लिए मारे जा रहे हैं। याद रखिएगा तरक्की वही करेगा जो निज़ाम मुस्तफा को सीने से लगा के रखेगा। कामयाब वही होगा जो मुस्तफा के किरदार को सीने से लगाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद। खुदारा झगड़ों से निकले, कोई पार्टी बंदी नहीं, सिर्फ एक पार्टी है, वो मोहम्मद अरबी की गुलामी की पार्टी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कड़वी सच्चाई है। झगड़े करने वाले लोग खुद नहीं होते, एक फुलझड़ी होती है उनके बीच में। हाँ, जिसे चुगलखोर कहते हैं। इधर की उठी उधर कह दी, इधर से गया उधर कह दी।
और हम बेवकूफ़ी वहां कर जाते हैं, जब कोई हमसे किसी की बुराई करता तो एक कप और पिलाते, लाओ शान रब को एक कप और पिलाओ। इनने बड़े काम की बात बताई है, सुने, जो तुम्हारे पास आके किसी की सुना रहा है ना, वो तुम्हारी भी जाके दूसरों से बताता है। अगर कोई किसी की बुराई तुम्हारी बैठक, तुम्हारे घर, तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारी महफिल में छेड़ दे तो क्या उठ, यहां किसी दलाल की जरूरत नहीं है। नंबर एक, चुगलखोरी से घर की बरकत भी उड़ती है और फिर बंदा जहन्नमी भी होता है। लड़ने वालों से ज्यादा कुटाई लड़ाने वालों की होगी। और कुछ लोगों की सियासत इस पे होती है, पहले लड़ा दिया और फिर पंचायत कराने बैठ गए और फिर बन गए अच्छे। होशियार रहना, हम लड़ेंगे तो हुजूर के लिए और लोगों से मिलेंगे तो हुजूर के लिए। हमारी दुश्मनी का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए और हमारी दोस्ती का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए। ये सारे नौजवानों से गुजारिश करके जा रहा हूं। और अगर लड़ गए हो ना, नाराजगी हो गई, हो जाती है। जब एक पल्लिया में कई बर्तन होते हैं तो खटकते जरूर है। हो गई आप, अगली बार में सलाम कर लो। हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर के ना भाइयों में थोड़ी सी नाराजगी हो गई। अब सुने, नाराजगी हो गई ना तो इमाम हुसैन छोटे, इमाम हसन बोले यार, इमाम हसन उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाराजी हो गई यूसुफ भाई, जब दोनों भाइयों में नाराजी हो गई तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को पैगाम भेजा कि सुनो, आओ और आके पहले मुझे सलाम करो। ये खबर भेज रहा है छोटा भाई, बड़े भाई, आइए और आके आप मुझे सलाम कीजिए। इमाम हसन ने इतना सुना आए और जाके इमाम हुसैन से मुलाकात की, पहला सलाम किया। नाराजगी थी, बड़े भाई है। फिर इमाम हसन कहते हैं, जरा एक बात बताओ ना हुसैन, तुमने, मैं बड़ा था, फिर मुझसे क्यों कहा कि मैं पहले सलाम करूं? तो आपने मुस्कुरा के कहा, भैया नाना ने फरमाया है, दो नाराज मुसलमान हो उनमें जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। सुभान अल्लाह। कहते मैं चाहता था मुझसे पहले मेरा भाई जन्नत का हकदार बने। ये रिश्ते होते, ये रिश्ते होते। और आप अगर पंचायत करने समझौते की, तो ये जो आग लगाने वाले होते, अरे यार हम तुम्हारी खातिर थाने तक चले गए, अब तुम बात खराब करा रहे हो, अब कलवा से आर पार की रहेगी। बुलाओ भूरा को, और किसी का नाम हो तो मैं नाम फर्जी ले रहा हूँ, जी जी, मिसाल देने के लिए। तो ये ठलुए लोग यही करते, थाने तक चले गए बस, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गया था मुखिया, आगे बढ़ा जाए काम। आगे नहीं, ऐसा बढ़ा दे कि खत्म ही नहीं होता है। वो नस्लों तक झगड़े चलते हैं, नस्लों तक झगड़े। कहते हैं यार मैं तुम्हारे साथ गया नहीं था वहां तक, अब तुम हमारी मेहनत को ऐसे पानी फेरोगे। मियां पंचायत कर ली, बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तुझे बताया नहीं, वरना तू एक और गोला मार देता बीच में। हाँ, होती नहीं। निकलो इन चीजों से, बिल्कुल सही। अब वक्त नहीं है। अगर आपस में लड़ोगे तो तुम्हें दफन होने की जगह तक नहीं मिलेगी। बेशक, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई। अगर आप भी लड़ते रहे तो दफन होने की जगह नहीं मिलने वाली है। अगर अपनी जमीन में दफन होना चाहते हो तो फिर सफों में इत्तेफाक पैदा करो, बेशक इत्तेफाक पैदा करो सफों में, वरना फिर वही बात ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। पैसा है हमारे पास, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, अगर क्या नहीं है तो फिर सुने मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं है। खाली टोपी पहनने को दीन कहते हैं हम लोग, हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाने को इस्लाम कहते हैं हम लोग, नहीं। याद रखिएगा, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, लेकिन अखलाक पैगंबर हर लम्हा जिंदगी के लिए जरूरी है, हर लम्हा जरूरी है। और दिलों में इतना मैल ठिकाना ही नहीं। अलविदा जुमा आया ना तो बेटे को भेज के कह रहा है देख क्या तेरा चचा कौन सी मस्जिद में गया है, देख के तो सही। जब पता चला कि छोटी मस्जिद में गया, अब्बा ने मुंह किया पश्चिम की तरफ से दक्कन को चल दिया। कहा मैं उसमें जाके पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा मैं उसमें पैर नहीं रखूंगा। चाह किस रविश पे रहे, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, खुदा के वास्ते मान जाइए, बाज आ जाइए, निकले अब इख्तिलाफात से, अब मोहब्बतों की हवा चलाएं, एक दूसरे को प्यार भरा सलाम करें। अगर नाराज हो गया है कोई भाई तो उसे मनाने की कोशिश करें। आप कहीं मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मुझे बता तो सही, अगर यहाँ किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कितने लोग देख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग देखने वाले हैं, लेकिन कयामत के अंदर कितनी बड़ी भीड़ होगी। आदम से लेकर के पैगंबर इस्लाम तक, आखिरी उम्मती तक, हर शख्स मैदान कयामत में खड़ा होगा, सबकी निगाहों का सामना होगा। और मेरे अजीज वहां की शर्मिंदगी मुश्किल पड़ जाएगी। आज लगता है तुम्हें कि अगर हम किसी को सलाम करेंगे हम छोटे हो जाएंगे, हमारा कद जाएगा। जाओ, गारंटी के साथ कहता हूं, जाओ जाकर के कामयाब बने भाई। और कामयाबी का मयार ये अच्छा इलेक्शन सब में राय वोट, ठीक है ना। और ये राय देने में झगड़ा किस बात का? जो जीत जाए वो हारने वाले को कुत्ता ना बनाए।
और जो हार जाए वो जीतने वाले के रास्ते बंद न करे। अल्लाह ने अगर आपको इख्तिदार की कुर्सी दी है ना तो सताने के लिए नहीं, जिम्मेदारी जितनी बड़ी होगी हिसाब उतना मुश्किल होना है, ये याद रखिएगा, हिसाब उतना मुश्किल होना है। इसलिए हम सफों में प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, इख्तिदार ताकत हमारे पास है तो हम लोगों का जीना हराम न करें, जीना आसान करने की कोशिश करें, जीना आसान करने की कोशिश करें। माफ कीजिएगा, हम बेटे की शादी पे 3 लाख 2 लाख बदमाशियों में तो खर्च कर देते हैं, लेकिन सगे भतीजे भतीजियां बीमार होती हैं तो 500 मौत भी कबूल है। हो क्या गया हमें, है खाली नारों से काम चल जाएगा? नहीं, अमली तौर पे हमें मजबूत होना पड़ेगा। अमली तौर पे एक दूसरे की मदद के लिए उठा करो। हमारा मिजाज तो ये है, हम तो गरीब की भी मदद इसलिए नहीं करते, उधार भी हम उसे देते हैं जो पैसे वाला होता है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं है। अगर 1000 मांग ले तो कहे ये देगा कहां से, मांगने तो चला है, देगा कहां से, है ना। और याद रखना, जब भी पैसे मारेगा ना किसी के अमीर मारेगा, गरीब कभी किसी का पैसा नहीं मारेगा। इसलिए कि आपने जो पैसा अमीर को दिया ना उसकी दौलत पे भरोसा करके दिया है। कभी गरीब को पैसा दो तो खुदा की रहमत पे भरोसा करके पैसा दे दिया करो। अल्लाह की रहमत बंदों को खाली नहीं रखती है, कभी खाली नहीं रखती है। अपनी सफों में प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे। दीन बड़ा अहम है और इस दीन को लाजिम कर ले अपनी जिंदगी में। और लाजिम याद रखिएगा, आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की बारगाह में जिक्र किया गया, हुजूर एक खातून है, एक औरत है, आका बड़ी पाबंद रोजा नमाज की और बड़ी कसरत से नमाज पढ़ती है, लेकिन हुजूर उसकी जबान बड़ी सख्त है, पड़ोसी उसकी जबान से महफूज नहीं। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी औरत का जिक्र किया गया, या रसूल अल्लाह एक औरत और है, लेकिन नमाज तो बस मामूल की पढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती है, लेकिन उसकी जबान बड़ी मीठी है, कभी किसी को दुख नहीं देती। हुजूर ने फरमाया वो जन्नती है। ये जो दो तो लेकी है ना, यही बंदे को जन्नत में ले जाएगी और यही जन्नम तक ले जाएगी। इसे कंट्रोल में रखा करो, इसे कंट्रोल में। ये कब्जे से बाहर होती है ना, सारे आज़ाए बदन सुबह को सबसे पहले इस जबान से 70 मरतबा कहते तू चैन से रहना, अगर तू चैन से रहेगी तो हम सुकून से रहेंगे, अगर तू फालतू चल गई तेरी वजह से हम गुनाह में मुलव्विस होकर के हम अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे, तू अपने आप को खैरियत से रखना। 70 मरतबा जिस्म का हर हिस्सा कहता है, लेकिन इसी जबान को जब चाहा जिस पे चाहा चला दिया, जैसे चाहा बोल करके चले गए। तुम्हें खुदा का वास्ता इस जबान को दुरुस्त रखा करो, कंट्रोल रखा करो। जरा सी देर लगती है ये कहने में तेरी औकात क्या है, बस इतना कहा और हमारे अंदर घमंड आ गया, हमारे अंदर तकब्बुर आ गया, जिंदगी भर का अमल तबाह कर दिया गया है। लात लगाते रहो, टोपियां करते रहो सजदे, अगर हल्का सा घमंड तबीयत में आ गया है फिर तुम्हारी इबादतें काम नहीं आने वाली है, फिर रियासतें काम नहीं आने वाली है, फिर जितने चाहो वीडियो बना करके नेकियां करते रहो, फिर कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को इतना नीचा दिखाया करो, कोशिश किया करो कि हम सबसे छोटे बन के रहा करें। जरूरत नहीं है टांग पे टांग रख के बैठने की 4 लोगों में। अगर आज दौलत आ गई है इतराने की जरूरत नहीं है, अगर दौलत है तो जाओ कभी कब्रिस्तान जाकर के चक्कर लगाओ और देखो वहां जाकर के कैसा कैसा अमीर पड़ा है। आज कागज के पैसे हैं, लोगों ने उस दौर में दौलत देखी है जब पैसे कागज के नहीं सोने के हुआ करते थे, उस दौर में लोगों ने सांसें ली है। आज पैसा जो कागज का है इस पे इतना गुरूर है, कभी कब्रिस्तान की पुरानी मिट्टी से जाके पूछ, बता तो सकी क्या तेरे अंदर गरीब है या अमीर भी लेटे हैं। कब्रें जवाब देगी हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, समय खा गई या समा कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई किसी से रूठा है तो मनाएंगे इंशाल्लाह। जाइए उसकी चौखट पे और जाके सलाम कर दीजिए। वो कहे तुझे गैरत नहीं आई, मुस्कुरा देना, कहा नहीं। वो कहे बड़ा बेगैरत है, तू मेरे आगे आके झुक गया ना झुक गया। उससे कहे तू कुछ भी कहे, मैं आज गैरत नहीं देख रहा हूँ, मैं आज जिल्लत और इज्जत नहीं देख रहा हूँ, मैं मदीने वाले की दी हुई खुशखबरी और जन्नत की जमानत देख रहा हूँ। हुजूर के लिए करेंगे, हुजूर के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं, हुजूर के लिए। हालात जाने आज मैं बताऊं, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है इतनी बड़ी महफिल में सारी सबसे नाराज ही बैठे होंगे। कोई अब्बा से नाराज होगा, कोई अम्मा से नाराज होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, है ना। अभी शान रब माँ की शान में कलाम पढ़ना शुरू कर दे, जिसने ज्यादा मारा होगा वो और ज्यादा पैसे देगा दिखाने के लिए अम्मा को। सही बता रहे हो, ताकि ये लोग कहते हैं कि बड़ा फर्माबरदार है। लोगों के कहने से क्या होता है, जब तक फरिश्ते तेरी फर्माबरदारी के गवाह ना बन जाए। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई किसी से नाराज होकर नहीं बैठा होगा, कह रहे हैं मैं तेरी नमाज पढ़ ले, दिल ना लग रहा, बिल्कुल लगे कहां से, कपड़े बगबगे पहन लिए, लेकिन ये जो दिल है ना इसमें मैल अंदर मौजूद है। अल्लाह कहता तू तेरे ये कपड़े जो है ना, कपड़े इन पे मिट्टी लग जाए 1 बाल्टी पानी में धुल जाती है, मगर सुन ये दिल का जो मैल है ना, ये 7 समंदर में भी नहा लेगा ना, ऐसे नहीं धुलेगा जब तक इस मैल को तू तौबा के जरिए नहीं धोएगा। अपने नमाज और सजदों की लज्जतों का मजा तभी आता है जब ये साफ होता है, ये साफ होता है। कई बार मैंने यूसुफ भाई देखा, जवान रो देता है तकरीर में और बूढ़ा हंसता रहता है। हम समझ जाते हैं मसला उम्रों का नहीं है, मसला दिल का होता है। जिसका रिश्ता हुजूर से जितना करीबी होता है दिल उतना ही नर्म हो जाता है।
आज दिल नरमी नहीं रहे, नरमी नहीं रहे। आज ना इतने सख्त हम लोग हो गए कि बस अपनी अपनी के चक्कर में एक आग सी लगी है। फरमाया अगर दिल सख्त हो जाए ना तो यतीम के सर पे हाथ फेरा करो, अल्लाह दिल नरम बना देगा। दूसरी तरीका फरमाया गया अगर दिल सख्त है, अगर आंसू ना निकलते हो अपनी बर्बादियों पे, फरमाया फिर उठ के कुरान पढ़ा करो, अल्लाह दिलों को नरम बना देगा। तीसरी जो तदबीर बताई गई, फरमाया गया दिल नरम है, मस्जिद की सफाई किया करो, अल्लाह दिलों को नरम बना डालेगा। लेकिन माफ कीजिए जो मुतवल्ली है वो सबसे बड़ा दयूस बना बैठा है आज के दौर में। इमाम साहब लोटा इधर कैसे? ये तो लोटा तेरा लोंडा ही नहीं पता किधर है। लोटे का रुख पूछ रहा, लड़के का नहीं पूछेगा। ये कंडीशन है। आकर के मस्जिदों के अंदर सफाई, इमाम साहब तुमने क्यों नहीं की? तुझे क्या लगता है ये मस्जिद के अंदर जो इमाम है किसी के बाप का नौकर है, जिस मुसल्ले पे खड़ा किया जाता है ये प्रधान की छोड़ी हुई जायदाद नहीं है, ये मंत्री का गिफ्ट में दिया गया मुसल्ला नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा की विरासत में मिला हुआ वो मकाम है जहाँ के आके बंदा खड़ा हो जाता है, अकेला ही नहीं सैकड़ों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक ले जाया करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टाइम पूरा हो गया, नारे कम कर जरा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो ये मस्जिदों की हमारी कंडीशन है। धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी, तुम लगा सकते हो ना, तुम लगा लो। और सुने फरमाया गया कि जिनके काम ना होते हों, दुआएं कबूल ना होती हों, फरमाया मस्जिद के अंदर जो दरवाजे के बाहर जूतियां पड़ी होती हैं ना, नमाजियों की जूतियां सीधी करते रहा करो, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े काम बना डालेगा। बिगड़े काम उसे मजदूरी समझ, उसे नौकरी समझते, उसे ऐप समझते। जिसने चंदा ज्यादा दे दिया वही मालिक बन जाता मस्जिद का। हाँ भाई सफे कौन लेके आया था? फना लेके आया था। क्यों भाई तुम्हें यही मिली थी, तू क्यों नहीं गया था? तेरे पैर टूट गए थे, पहले तू जाना, वरना आ गई तो जैसी आ गई सजदा कर ले चुपचाप। बोलने की इजाजत नहीं है, टिप्पणी किसी पे करना, ये मस्जिद है। और सही बताऊं यूसुफ भाई, आप में भी संजीदा इसी की नस्ल में ना हजरत, अगर चौथी पुश्त में एक पीर हुआ ना, एक वली, तो पूरा खानदान उसके नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है, पूरा खानदान। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं ये फसाद क्यों हुआ। भाई को भाई से लड़ा दिया गया, चचा को भतीजे से लड़ा दिया गया। मैं बेशुमार मिसालें जानता हूं। अगर बेटे दो भाई अलग अलग पीर के मुरीद है ना, तो दीवार खड़ी हो गई। और झगड़ा सिर्फ इतना कि मेरे पीर को मान, सिर्फ यही है, मेरे पीर को मान। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। छेड़ो मत, क्या बात है। बहुत सिर्फ एक उसूल याद रखो, एक उसूल याद रखो। मैं शुक्र अल्लाह का, मैं आपको कोई ताना नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं अल्लाह ने 2 रोटी खाने का हुनर दिया। हम में से कोई घास खाता है? नहीं। बोलो नहीं। कोई ऐसा बरसीम काटने गया और उसी से पेट भराया हो? नहीं। चराई काटने गया उससे पेट भराया हो? नहीं। किसी ने भट्टे पे जाके ईंटें बनाते टाइम मिट्टी से पेट भर लिया हो? नहीं। सारे रोटी खाते हैं ना? जी। अरे रोटी खाते हैं, खाते हो तो बोलो। जी। याद रखिए, मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे मैं जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं क्यों आया हूं तो मेरी वजह सुन लो। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, आहे। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चापलूसी करके नजराना लेके जाने वाला नहीं। मैं भी तो कह सकता हूं जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो, जी जी, जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो। ये बहुत कालाबाजारी चली है। अगर पीर साहब को नजराना मोटा देता है और है शराबी, है जुआरी, है बियाजिया, तो पीर साहब एक बार नहीं कह सकता तौबा कर ले। जी 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 जी, ये आज की कहानी है, आज की। जी जी जी, बेशक ये आज की कहानी है, वरना पीर वो भी तो थे जी जी, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई, किसी ने कहा हुजूर चाय पिलाना चाहता हूँ। जी जी, गया दौड़ा दौड़ा चाय लेके आया। जी तकवा देखिए, आज हराम की खा के पीर साहब 70 साल का हो चला। जी जी, लेकिन एक बार भी गैरत की डकार नहीं आया। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद वाह मुझे चाय लेके आया। आपका पहला सवाल था कहां से लाए? अल्लाह। उसने कहा हुजूर गैर मुस्लिम के होटल। जी जी आपने फरमाया तू पी ले। जी जी, मैं नहीं पीता। उसने कहा हुजूर ये क्या मसला है, खुद पी नहीं रहे मुझे पिला रहे। फरमाने लगे सुन, जो तुझसे कहा है ये शरीयत है और जो मैं कर रहा हूं ये तरीकत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतवा ये है कि पी सकते हो और तकवा ये है कि बचा जाए, बचा जाए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी हराम हलाल के लिए इतनी मजबूत थी,
यही वजह थी जो कह देते थे खुदा कर देते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जो कह देते थे वही खुदा कर देता था। आज जाओ पीर साहब दम कर दियो, क्यों कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है, दम करते करते पीर के सर में दर्द हो गया, लेकिन उसका दर्द नहीं कट रहा। बाबा फरीद गंजे शकर, इतना बड़ा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। ये देखो कुछ उसूल होते हैं जिंदगी के, कुछ उसूल होते हैं। गलती हुई है, गलती कहाँ हुई है मैं ये बात भी इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं वो बात दोहरा दूं, अल्लामा तौसीफ साहब और ये हमारी बुजुर्ग शख्सियत जलवा खंकर हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ। एक उसूल है, ये आप भी बताएंगे, क्या डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी है? जी जी। ये जी कौन बोला? नहीं, तुम चुप रहो। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, बेटे का पढ़ना भी जरूरी होता है, ठीक है जी। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी, कुरान सुनाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी, उसके लिए कुरान हिफ्ज करना जरूरी है। मास्टर का बेटा बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए सिर्फ मास्टर का बेटा होना काफी, पढ़ना जरूरी है। आईएएस बनने के लिए आईएएस का बेटा होना काफी, पढ़ना पड़ेगा। जब हर डिग्री के लिए, हर मनसब के लिए उसूल है, फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? क्या बात है, क्या जुमले, बहुत फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? अगर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, हाफिज कहलाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी नहीं, तो सुन और कान खोल के सुन ले, पीर बनने के लिए सिर्फ पीर का बेटा होना जरूरी नहीं है। पीर वही बनेगा जिसमें शरीयत भी होगी, तरीकत भी होगी, तसव्वुफ भी होगा, अकीदत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, मुस्तफा का इश्क भी होगा, हुजूर के दीन की अमानत होगा, अमीन होना भी लाजिम है। हर किसी को पीर नहीं बनाया जाएगा, पीर वो होगा जो शरीयत वाला भी होगा, तरीकत वाला भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हाँ, वरना अगर पीर के लिए सिर्फ बेटा काफी होना तो गरीब नवाज अपना सज्जादा, अपना कायम मकाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को न बनाते। जी जी जी। अगर सिर्फ बेटा क्या काफी होता तो जानते हो फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद को खिलाफत न देते। ये पढ़े आप, अहलों को खिलाफत दी गई है, ना अहलों को नहीं। जी जी। और जब ये खिलाफत का मनसब जाहिलों पे पहुंचा तो फिर लड़ाइयां हुई, फिर झगड़े हुए, फिर बंदों को खुदा तक पहुंचाने का काम खत्म, खुद तक पहुंचाने का काम शुरू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तक काम पहुंचाने का काम शुरू। बाबा काम नहीं हो रहा, ठीक है, एक दो बार और आ जाना, यही तो जवाब होता है। जी जी जी। एक दो बार और आ जाना, क्या करोगे ये नहीं बताएंगे। हुजूर ऐसा बेटे की नौकरी नहीं लग रही, एक दो बार और आ जाना। हुजूर बरकत नहीं है, कमा रहा हूं, तो कह रहा है एक दो बार और आ जाना। ये अल्लाह वालों की शान नहीं है। अगर आपका काम नहीं हो रहा और सामने अल्लाह वाला है तो वो कहता चला आ गया यहां तक, अब कल से पाबंदी से जब दुनिया सो जाए ना तो 2 बजे जाके मस्जिद में मुसल्ला बिछाना, जब दुनिया बिस्तर पे लेटी हो तब आंख में आंसू लेके रब को दिखा देना। वो कह देते हैं यहां तक आ गए, मस्जिद चला जा, खुदा की कसम हम भी एक तावीज देंगे, आप भी एक तावीज दोगे। लोग तावीज बांट रखे हैं, मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन दुकानदार नहीं होना चाहिए। तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, हम सर पे रखने के लिए तैयार है। तावीज देने वाला ताजुल शरिया जैसा होना चाहिए, हम गले में डालने के लिए तैयार है। तावीज देने वाला रईसुल अत्किया जैसा होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो लोग तावीज देंगे जिनसे खुद को नहीं संभाला जाता, हमें किसी कीमत पे तावीज मंजूर नहीं है। हकीकत तो ये है बिगड़े काम भी अगर दुआओं से बनते हैं तो दुआ बाद में असर करती है, खुदा की रज़ा पहले होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक बीमारी लग गई है, बीमारी। पीर का मतलब तावीज समझते। सुन ले जरा 2 मिनट, वही आ रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। मैं आयत करीम, मौलाना बैठे रहिए, मैं आयत करीम अब बात कर रहा हूं, आप बैठे रहिए चुप। 1 मिनट, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी आप ये कह रहे मौजूद पे बात करिए, ये अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाकियात में नहीं है। मेरे भाई मौलाना चुप रहिए, आप कल तकरीर करना, मुझे बुलाया, मैं बोलने आया। आप मेरी बात कान खोल के सुने, किसी के कहने में आके इख्तिलाफ पैदा ना करें। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें एक रस्सी से जोड़ा गया,
और एक बात याद रखिए, हमारा आपका सिर्फ एक रिश्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है, वाह 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 सुभान अल्लाह। जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। अब पीर बाद में, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले। कान खोल के सुन लीजिएगा, किसी के बाप की बनाई हुई उम्मत नहीं, रसूल पाक की बनाई हुई उम्मत है। वाह वाह वाह। आज हम कोने कोने पे काटे जा रहे हैं, कितनी किस्तों में बढ़ चुके हो। मैं रज़वी को मानने तैयार नहीं, रज़वी अशरफी को मानने तैयार नहीं, हम हशमतियों के झगड़े में गए, हशमती हमारे झगड़े में गए। ये क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? खुदा की कसम, पीर का मकसद तो था कि उम्मत एक जगह आ जाए और हुजूर की चौखट पर इकट्ठी हो जाए। हो क्या गया कि हम किस जगह पे चलने लगे हैं? जरा तारीख का ये भाव भी तो समझते चलो प्यारे। आज दर्द बांटने की फुर्सत नहीं है, कौम को लड़ा दिया गया है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी में जुड़ना है और डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करना है। अपनी दुकान अपने पास रख, हमारा एक उसूल है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद। हम इतने कड़वे, भाई भाई का झगड़ा। वाह वाह वाह। मेरा नबी मिंबर पे बैठा है, आका करीम ऐलान फरमाते, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, जिससे अपने नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ओ भाई, ये नबी की तालीम है। नबी की तालीम तोड़ना नहीं, नबी की तालीम जोड़ना सिखाती है। कौन जन्नत बांटेगा? वो जिसको रब ने मालिक के जन्नत बनाया है। ये याद रखिएगा, जिसको रब ने मालिक के जन्नत बनाया वो जन्नत बांटेगा। इसलिए आप पे लाजिम है, अगर कोई हुजूर के दीन के खिलाफ बोलता है, धक्का दे दो, पीर हो या पैर हो, हम पहले रसूल की मानेंगे। अगर रसूल से मिलती जुलती किसी की होगी तब उसकी मानी जाएगी। ये याद रखिएगा। कितने इख्तलाफात हो गए, भाई भाई का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, निकलो इससे। अपने रूठे भाइयों को मनाना ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। चचा नाराज है ना, सुभान अल्लाह सुभान भाई अल्लाह। नाराज है ना, खानदान वाले नाराज है ना, नहीं। अगर ये रूठ गए ना तो सुबह जाओ, कुंडी खटखटाओ, पूछे कौन का भाई है तेरा, क्यों आया है? उससे कह दो, सुन मैं तुझे राजी करने आया हूं। वो कह तुझे गैरत नहीं आई? कह देना मैं अपनी गैरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। वाह वाह वाह। मेरे नबी ने कहा है, जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये दीन था और यही दीन है और यही दीन रहेगा। याद रखिएगा, तुम किसी शजरे को लेकर झगड़ा मत करना, हमें अपनी कब्र की फिक्र करनी है। किसी सिलसिले को लेकर नहीं लड़ना है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। जी जी जी, आखिरत की फिक्र करनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर हुकूकुल इबाद के मुजरिम हो ना, कितने बड़े पीर को बुला के नमाज पढ़वा लेना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू का बदला नहीं ले लेगा। जी जी जी, बेशक। क्या बात। ठग से बचना है, कोई बात नहीं, मैं ब्याज खा लूंगा, दे लूंगा, हजरत को बुला लूंगा, नमाज जनाजा पढ़ा लूंगा। जी जी। सुन भाई, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद मुश्किल काम है, लेकिन हुकूकुल इबाद का अल्लाह ने उसूल ये रखा है, हुकूकुल इबाद का, कि मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक भाई से भाई का हिसाब किताब बराबर नहीं करा लूंगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये हुकूकुल इबाद। और एक सीधी बात सुनिए, कोई भी आए झगड़े की बात करे, उठा के घर भेज, इसलिए कि तुझे तो चला जाना है, हमें यहां रहना है, हमें यहां रहना है। हमें नफरतें पैदा होगी, हमें नफरतें पैदा होगी। माफ कीजिएगा, हमारे माँ बाप, हमारा खानदान, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमसे है और हम इनसे हैं। जी जी जी, ये हमसे है और हम इनसे है। इनसे हैं। मैंड का झगड़ा, बटिया का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा, दुकान का झगड़ा, ये क्यों? कितने बीसे बीसे का मसला है। अगर किसी भाई पे एक बीसा ज्यादा भी चली गई तो क्या बिगड़ गया यार? जी जी, अपने बाप का मुंह देख के उसे माफ कर दे, खुदा महबूब के चेहरे के सदके में तुझे माफ फरमा दे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब सुने, लकीर के फकीर ना बने, अब तालीम का दौर है, पढ़ लिख के सोच समझ के फैसले करें, सोच समझ के फैसले करें। पढ़ लिखने के आती है हम लोग, जी जी, अब ये नहीं हम लकीरें पीटेंगे। गया दौर जब लकीरें पीटते थे, तालीम का दौर है, आगे बढ़ना, मुहासबा अपना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, आज निकाह कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल हो गया। अभी बता रहे थे वहां तौसीफ साहब, 11 लाख क्यों कह रहे हो? 2,50,00,000 की एक बंदे ने शादी की। सुन ले जरा, वो लगभग टोटल जो बैठेगा मेरे हिसाब से 3 करोड़ बैठेगा। 12 करोड़ में शादी हुई, और की किसने? कलमा पढ़ने वालों ने। किसने? ये कलमा पढ़ने वाले की कहानी है। इन अमीरों ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। बहुत अच्छे। जब इस तरह के दिखावे होंगे तो अभी 2 करोड़, 2.5 करोड़ या 12 करोड़ में शादी हुई है,
कल कोई खड़े होकर के 50 लाख में शादी करे जी 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 ताकि अखबार में नाम। खुदारा ये मत समझना आपको दिया है तो आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। बता मेरे हुजूर के पास कम था? कम था? कितना था? मालिक कौनैन है गोपास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना मेरे नबी के हाथ में। लेकिन जब बेटी का रिश्ता किया, सुनो दौलत वालों, अगर घमंड हो तो कान खोल के सुनो, इतराने की जरूरत नहीं है। नसब जात बिरादरी पे फख्र करने वालों, ये कोई अफजलियत की बात नहीं है। अगर नशा ना उतरे ना बिरादरी का तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा, जहां पठान लेटा है वहां फकीर लेटा है, जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। तू अकलने की जरूरत नहीं है। अगर गुरूर है ना दौलत का तो सुन, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पास में ही है तो जाओ कभी कब्रिस्तान झांक के देखो, बड़े बड़े लेटे हुए, ऐसा नहीं तुझे मौत नहीं आएगी। आज कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे मैं कहता हूं कि तख्ते दिखते हैं। जी जी कई कब्रों में हजरत धागा दिखता कफन का। क्या दिखता है? धागा। धागा दिखता कफन का। मुझे बताओ, क्या उनकी नस्लें नहीं है? क्या उनके खानदान नहीं है? क्या वो किसी परिवार से नहीं थे? आज इनकी कब्रों का हुआ क्या? बस यही कि बस दुनिया को अपनी अपनी पड़ी है। बहुत याद रहता तो बंदा 40वें तक, और ज्यादा याद हो जाता तो बरसी तक। उसके बाद जो रविश थी बंदा उसी पे चलना शुरू कर देता है, उसी पे बंदा चलना शुरू कर देता है। कम से कम माहौल इतना ना बिगाड़ कि तेरा बिगाड़ किसी गरीब को रोने पे मजबूर करे। मैं गैर की क्या बात करूं। हालात तो ये, अगर दो सगे भाई हैं नूरी साहब, अगर दो सगे भाई हैं ना, दो सगे भाई हैं, तो एक भाई अमीर है, दूसरा माशाल्लाह सुन रहे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे, दूसरा गरीब है। तो जो अमीर है ना, जब रिश्ता करता बेटी का तो कह रहा अल्टो दे दूंगा, ठीक है, और आगे बढ़ता है, पैसे वाला होता कहता बुलेरो ले लेना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, तू जो बेटी की शादी पे ऑफर कर रहा है, क्या तेरा सगा भाई जो ठेला लगा रहा है, क्या कल वो भी अपनी बेटी को ये दे सकता है जो तू दे रहा है? नहीं दे सकता ना। अगर तेरे भाई की यह हैसियत नहीं कि जो तू दे रहा है वो दे सके, तो फिर हवा में न उड़। इसी गाड़ी के पैसे को दो जगह तकसीम कर, आधे पैसे से बेटी का निकाह कर, आधी पैसे से भतीजी का निकाह कर। खुदा की कसम ये अमल कर, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। लेकिन मसला ही कोई नहीं। हमें तो जहेज इतना चाहिए कि चौक में बैठ के बातें होनी चाहिए कि भाई ओहो मुखिया के लौंडे को बड़ा जहेज मिला। हजरत सिर्फ यही, अबे गया था तू कि यार मैं मैयत में चला गया, अबे बोले मजा आ गया, खड़ा मुर्गा चल गया था, हराम का था ना, हलवे गए थे नमक का पानी पी के। ये तो बेटी वाले से पूछ, उसने खड़ा मुर्गा कितने घुटनों गिर के बनाया था। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा चले जाते मौज आ जाती, खड़ा मुर्गा चल गया था। और ये जिसके बेटे की बारात थी, निकल के पूछना गए थे ना, तो एक बार पूछ लिया नहीं, लेकिन दूसरे चौक में फिर वही मिल गया, है भाई तुम तो गए थे हमारे लल्ला की बारात में, क्या था? तो कह रहे यार हाँ क्या बता, मैं पता ना, ऐसी बारात जिंदगी में कभी नहीं की, क्योंकि चापलूस हद से ज्यादा बड़े, चमचागिरी, कह रहा ऐसा खाना कभी नहीं खाया। और तुझे खुदा का वास्ता, बारातों में जाते हो, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है, खाना खाते हो लड़की वाले का, लड़की वाले पे वाजिब नहीं है, तुझे एक वक्त की रोटी भी दे, लेकिन जब उस पे प्रेशर बनाया जाता है, देखो जी कुछ देना या ना देना, बारात का खाना अच्छा कर लेना, लड़की वाला सोचता है शायद खाने पे छूट जाएंगे। उसने कहा क्या चाहिए? कहता बस कुछ नहीं, बिना हड्डी का कोरमा करा दीजिएगा। बिना हड्डी का कोरमा हो गया। 10 दिन पहले खबर आती है, सुनो नाश्ते को भी कुछ लोग कह रहे हैं। बेटी वाले ने दबते दबते डरते डरते किसी तरीके से नाश्ते पे फैसला किया, ठीक है नाश्ता भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले बेगैरत के घर से लिस्ट भेज दी जाती है, देखो जहेज की लिस्ट दे रखे हैं, सामान मिला लीजिएगा, कोई कमी रह जाए तो ला के रख लीजिएगा। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। फिर बाप जैसे तैसे करके जहेज भी पूरा कर लेता है। 2 दिन पहले फिर बेगैरत बेटे की खबर आती है, कहता नहीं जी मेरे यारों ने कहा है अगर बुलेट ना मिली तो नाक कट जाएगी, कैसे भी करो खालू बुलेट तो लानी पड़ेगी। जब ये खबर आती है, वो बाप जिसकी खुराक
खुराक 8 रोटी थी, आज बेटी ने लाके खाना रखा है, आधी रोटी पे हाथ कांप गए हैं, आधी रोटी से ज्यादा अगला लुकमा हलक तक नहीं जा रहा है। अब तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाकर के मजारों के गुंबद बनाओ, जाकर टाइल्स पर पत्थर लगाओ, या जाकर कौम को आग लगा दो। मैं रोकने नहीं आया, बताना चाहता हूँ खुदारा, बचो इन रवैयों से। हमारी कौम ने तबाही के सिवा कुछ नहीं सीखा है। 70 सालों में बर्बादी के अलावा हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब बाप के आगे रोटी आई है, उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे, बस रात तबीयत घबरा रही है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता, तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता तो सही ये जो लुक़मे कम हो गए हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है, बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है बेटी क्या बताऊं, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था, आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है, तेरे बाप ने ठेला लगाया, मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बेटी काट छप गए हैं, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा? हैसियत गाली देने की नहीं है, खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है, बाप का हाथ तो छोड़ देती है, लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटियां मुसल्ले पे जाके रोया करती है, किसी को खबर हो ना हो, उसके आंसू के टपकने का दर्द और धमाका मदीने के गुंबदे खजरा वाले आका तक जाया करता है। और याद रख, जब बेटियां सर पे दुपट्टे डाल कर रोती है, मदद को कोई आए ना आए, ज़हरा का बाबा मदद के लिए जरूर आया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलेंगे इंशाअल्लाह इन झगड़ों से, ये कसर बाकी न रखें। फिर क्या होता है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी खाने पके रखे रह गए। आज चल तू मुखिया है, तू प्रधान है, तू बेटे वाला है, आज तो तुझसे कोई हिसाब नहीं लेगा। मगर क्या भूल गया जब मलकुल मौत आके पंजा गाड़ेंगे और लोग आखिरी तख्ता लगा के आएंगे, उस वक्त बचाने कौन आएगा? अल्लाह कौन आएगा बचाने के लिए? ये जो हराम की बारात खाने गए थे, या वो जो तेरी झूठी शान और शौकत की दलाली कर रहे थे? कोई नहीं आएगा। खबर में अगर आएगा तो सिर्फ ज़हरा का बाबा आएगा। क्या बात है, सिर्फ हुजूर आएंगे, वरना और कोई नहीं आएगा। मेरा नबी बेटियों को बचाने आया है, और बेटी बचा के दिखाई है। अगर आज तेरी वजह से बेटी मारी गई तो फिर तू नबी वालों में नहीं, तू उन वालों में गिना जाएगा जो बेटियों को जिंदा कत्ल करते थे। जो जिंदा बेटियों को कत्ल करते थे, तू उनमें गिना जाएगा। निकलो इन रवैयों से। मुझे बताओ, अगर ससुर ने 10-5 लाख दे भी दिए, गुजारे हो जाएंगे? बोलो, हो जाएगा गुजारा? न बन सके, हम इनकी महफिलों में भी यूं बैठ ना सके कि हमें फुर्सत नहीं थी, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम इनसे प्यार करने लग जाए। कर सकते हैं कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं ना, हम इनसे प्यार करने लग जाए। और ये कोई मजाक बात नहीं है। खुशहालपुर में ऐसी कोई चारपाई नहीं होगी जिस पर रात को लटाया जाए, सुबह को हाफिज कुरान बन जाता हो बंदा। वहां तो ये साहब कोई चारपाई है, कोई झूला ना, झूला भी नहीं, डोरी कोई नहीं, ऐसी कोई चारपाई नहीं जिसमें रात को लिटाओ सुबह को हाफिज बन जाए। किसी की हिफ्ज में 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी ने 5 साल खर्च किए, तब जाके कुरान सीने में आया है, तब जाके कुरान सीने में आया है। और ये मेहनत है सिर्फ पढ़ने वालों की नहीं, पढ़ाने वालों की भी बेपनाह मेहनत होती है। मौलाना तैयब साहब से बात हुई, सारे दोस्त अहबाब जितने भी साथी हैं सारे बाहर, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई बड़े जामिया में, कोई बड़े इदारे में है, अपने अपने मनसब पे फाइज दीन की खिदमतें कर रहे हैं। मुफ्ती नईम अपनी जगह खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती मुजफ्फर अपनी दरसगाह संभाल रहे हैं, अल्लामा सरफराज अपनी जगह है, अल्लामा अफसर साहब अपनी जगह है, अल्लामा फसाद साहब अपनी जगह है, अल्लामा असलम साहब अपनी जगह है, ये सब अपनी अपनी जगह है। मगर मैं इनसे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? इन्होंने कहा मौलाना हमारे इलाके के अंदर, हमारी बस्ती में कई सारे मदरसे हैं, लेकिन मसलक अहले सुन्नत का इदारा नहीं था। मैं भी चाहता तो बागर जाके दौलत भी कमा सकता था, पैसा भी कमा सकता था, लेकिन मैंने बागर को इसलिए छोड़ दिया ताकि दौलत मिले न मिले, मेरे इलाके के लोगों का ईमान सलामत रह जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानी है इनकी। ये हमारे सीनियर है,
एक ये है कि ये घर से निकल नहीं पाए, और एक हम है कि हमें घर मिल नहीं पाता। अभी भी 700 किलोमीटर गाड़ी चला के यहां तक पहुंचा। हाँ, ये हमारी जिंदगी है, और इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपने वतन के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। क्या इनके लिए इदारे नहीं थे बाहर? ऐसे काबिल लोगों के लोग राहों में खड़े होकर इंतजार करते हैं, जो खुद में एक मौलाना नहीं, खुद में एक तंजीम भी है, खुद में एक अंजुमन है, खुद में एक जमात है। हद हो गई। आज ये 6 लड़के फारिग हुए हैं, लड़कियां अल्लाह अफसर साहब 14, सुभान अल्लाह, 14 बच्चियां फारिग हुई हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, दही लेके ना बैठे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर इसकी कदर समझनी हो तो बाहर जाके समझो, तब पता चलेगा ये इज्जतें कैसे हासिल होती हैं। बेशक। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी, लेकिन ये तो पता होता है ना मुर्गी खाती क्या है घर की। तुम खाने में कह रहे हो ना दाल बराबर है, तो बाहर जाके देखिए। ऐसे लोगों को हम मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार है, अगर ये मेरे इदारे में जाए तो। मैं अब कह रहा हूं मिंबर पे बैठ के, अगर आज ही अपना गांव छोड़ के मेरे इदारे में मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार हूं महीने। ऐसे लोगों की कमियां हैं दरसगाहों में, इलाके के इलाके मोहताज है ऐसे लोगों के। बड़ी कुर्बानी है। 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से सरफराज किया गया। सलामत रहो तैयब साहब, आपने दीन का वो दरख्त लगा दिया है कि इसका फल सुबह क़यामत तक तुम्हें मिलता रहेगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियां भी पढ़ी और बच्चे भी पढ़े, ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रख के गुजर जाना चाहता हूँ। ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं ना, कोई इसमें आपका बेटा है, पोता है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। यूं ही तो कुरान नहीं आता है। चलो आपके दरवाजे पे मदरसा था, इसलिए आपको सौबत उठानी नहीं पड़ी। आपके घर के अंदर इदारा था, इसलिए आपको परेशानियां उठानी नहीं पड़ी। उनसे पूछो जो 100 किलोमीटर दूर जाकर के कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 200 किलोमीटर दूर जाकर के दीन सीख रहे हैं, जिन्होंने माँ की ममता को छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकत कुर्बान की कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, भाई की मोहब्बतों को त्याग दिया कुरान के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि कुरान सीने में उतर जाए। और आसान नहीं होता है औलाद को छोड़ देना। सिर्फ बच्चे की माँ बाप से जुदा हो तो बच्चे की नहीं रोया करते हैं, बल्कि जब बच्चे जुदा होते हैं, हमने माओ को रोते देखा है, हमने बाप को बिलखते देखा है। आप पूछेंगे क्यों? खुदा की कसम, बाप बेटे का रिश्ता इतना गहरा होता है। अगर बाप 1000 थकनों से थक करके शाम को आता है, बेटे की पसंद का फल लेके आता है, कहा है मेरा बेटा मुजफ्फर, कहा है मेरा बेटा नहीं, माँ कहती है सो गया है, कहती जल्दी कर, मेरे बेटे ने जाते वक्त कहा था मुझे सेब चाहिए, उठा, मैं सेब लेके आ गया हूं। जब बच्चे को नींद में उठाया जाता है, सुन बेटे अब्बा आ गए हैं, जब बाप उसकी गोद में पसंद का फल रखता है, खुदा की कसम रिश्तों की नजाकत समझो, जब बच्चा सेब देख के मुस्कुराता है, कोई दवा इतनी जल्दी थकन नहीं उतारती है जितनी जल्दी बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट उतार दिया करती है। सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के। ये तो अलग बात है, अब 6 फीट का हो गया तो बाप को पहचान नहीं रहा है। जी हजरत। हाँ, खैरियत है हजरत? आप भी जी माशाल्लाह। हाँ भाई, मैंने देखा नहीं तो महबूब हसन साहब किबला को, तो वैसे भी सूफी आदमी है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। हाँ, तवज्जो है। ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद के साथ, ये रिश्ता होता है। ये अलग बात है बंदा 6 फीट का हो गया ना, फिर मुड़ के भी नहीं देख रहा अब्बा को। ताकत आ गई ना अब्बासुओं में, अब बात करने की जरूरत क्या अब्बा से? जितनी जरूरत थी खत्म हो गई। और नहीं यार, ये जिंदा है तब भी इनकी जरूरत है, ये कब्रिस्तान चले गए तब भी इनकी जरूरत रहेगी। बेशक। ये याद रखिएगा। ऐसे ही कुरान नहीं आता है, ऐसे ही कुरान नहीं आता है। बड़ी कुर्बानियां उठानी पड़ती हैं। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने उन बेटों को परवरिश दी है जो बदले में बाप को कुरान की दौलत देने वाले हैं। बेशक। वो माए मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन शेरों को दूध पिलाया है जो बदले में माँ को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के जूते उठाए हैं जो बदले में बहनों को जाके कुरान का सर्टिफिकेट अता करेंगे। अल्लाह हर बहन को ऐसा भाई दे, हर बाप को ऐसा बेटा दे, हर माँ को ऐसा लाल दे जो बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट अता कर दे। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो माँ बाप जिन्होंने इन औलादों को पाला है। बेशक। आसान नहीं होता, मुश्किल से कुरान आता है। ये हम लोगों ने मदरसों में जिंदगियां काटी है। हम ही नहीं जाके 3 बजे, असातिज़ा ने भी 3 बजे उठा के कादरिया के हौज में डाला है ना। ठंडा पानी हौज का, गरम का ख्याल भी नहीं था उस वक्त है। अब लगने लगे कुछ जगहों पे, अहले खैर हजरात लगाने लगे, वरना उस वक्त नहीं था तसव्वुर। लेकिन जानते हो आज तक किसी मदरसे में कोई बच्चा ठंड की वजह से नहीं मरा। जी बेशक। सुभान अल्लाह।
क्यों अल्लामा असलम साहब? मेरे इल्म में तो है नहीं कि आज तक किसी इदारे की खबर आई हो कि बच्चे ने ठंडा पानी को हाथ लगाया, खून जम गया, बच्चा मर गया हो। रात के 3 बजे उठना, ठंडे पानी से वुजू करना, कपड़े बराबर मोटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ना, जबकि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे इसके बरक्स 7 बजे सो के उठे, गीजर का गर्म पानी मिले, सुबह में मां मक्खन पराठे देती नाश्ते के लिए, मगर ये कुरान वाले लोग जब से घर छोड़ा गए, खुदा की कसम मक्खन पराठे तो बड़ी बात है, अगर दाल में दाना भी मिल जाए तो बड़ी बात होती थी, नमक बराबर हो जाए तो बड़ी बात होती थी। उन बच्चों को देखो कि जो हर खाने के अंदर ऐब निकाला करते हैं, आज नमक ज्यादा हो गया है, अम्मी मुझे ये नहीं खाना है, माँ हर तरह के खाने पसंद के बनाती है, ऐसे की कोई अल्लामा नहीं बना करता है, बड़ी कुर्बानियां दी जाती है। हाँ, हम बात करने लगे हैं, हम घर के अंदर होते हैं, माँ उठा के दूध पिलाती है, जगह जगह के गिलास नींद में मुंह पे लगा देती है, तुझे दूध पीना होगा। रात को बिस्तर पे सोए, 3 मरतबा उठ के मां चेक करती है कहीं मेरे बेटे का हाथ तो नहीं खुल गया है, पैर तो नहीं खुल गए हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसों में कदम रखते हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं होता, कोई चादर उड़ाने वाला नहीं होता, कोई खाने को पूछने वाला नहीं होता, पेट भरा है कि नहीं भरा है कोई कहने वाला नहीं होता। ये 1000 शऊबतें जब बर्दाश्त कर लेते हैं, खुदा की कसम देखो तो सही, फिर कोई अल्लामा तैयब बनता है, कोई अल्लामा सरफराज बनता है, कोई अल्लामा नईम बनता है, कोई अल्लामा मुजफ्फर बनता है। ये कंडीशन जब होती है, खुदा की कसम बेटा आपका होता है, नाइब मदीने वाले मुस्तफा का बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ कीजिएगा, कई लोग ये भी कहते थे अरे कोई काम ना था तो यही धंधा खोल लिया, रोटी चलती रहेगी। एक बात बताऊं, हमारी कौम बड़ी अजीब है जी। मैं चंदा नहीं करता हूं, मेरा इदारा 25 साल से वालिद साहब चला रहे, कारी साहब गवाह 25 से 30 साल होने वाले, आज तक मैंने किसी जलसे में चंदा नहीं किया। क्यों? मैं जानता हूं अगर आदमी मदरसा नहीं, चंदा सिर्फ ना करे और अगर हवाई जहाज भी ले लेना तो लोग कहते मेहनत का है। 5 रुपए का चंदा अगर उसने कर लिया और 5 बीघे जमीन खरीद ली, कह रहे आप तो मदरसे का रिया खूब आ रहे आप तो। ये ख्यालात है हमारे, ये ख्यालात है। फिर कह रहे कौम का बेड़ा गर्क हो रहा। ओ भाई, बेड़ा गर्क नहीं होगा तो बचाने कौन आएगा? तुम अपने कुरान वालों और कुरान से वफा ना कर सके, फिर लाख कुरान खानी हो तुम्हारी कब्र पे कुछ होने वाला नहीं है। जाओ, अगर चाहते हो मरने के बाद कुरान फायदा दे तो जिंदगी में इज्जत करना सीखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाअल्लाह, मुल्क मिल्लत और जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं और हजरत की सरपरस्ती में ये इदारे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इधर के कुतुब है माशाअल्लाह, पूरा इलाका इन्हीं की झोली में। बेशक, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। हाँ, बड़ी काबिल शख्सियत है। मैं आपको क्या बताऊं, है ना, बस इतना समझ लो ये बहुत बड़े आलिम है, ऐसे समझ लेंगे ना। हाँ, बहुत बड़े आलिम है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तशरीफ ले आए, मैं बात मुकम्मल कर लूं तो साहब क़िबला है तवज्जो सारे लोगों। फिर क्या कहते हैं, अरे अब क्या है, अब तो खूब आ रहा मदरसे का, और ये वो हरामखोर कहता है जो 10 रुपए नहीं देता है। सही बता रहा हूं मैं, बाय मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। मुझे गांव वालों ने नहीं, मौलाना तैयब ने बुलाया है, इसलिए डर नहीं है। जो बात सच्ची और मेरा मिजाज है, सुना भी होगा, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी बेशक। तुम जीते जी कुरान की इज्जत नहीं कर सके। कोई कह रहा ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा ये फितरा खाने वाले, कोई कह रहा ये यतीम है, कोई कह रहा ये लावारिस है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना ये यतीम है ना ये लावारिस है, ये वो है जिनके काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्हें घमंड है ना अपनी दौलत पे जेब में रखे, इनकी कदर अल्लाह कयामत में दिखाएगा। बेशक बेशक। ये कौन लोग हैं? ये तो आखिरत में पता चलेगा। जी हम इज्जत कितनी देते हैं कुरान वालों को, इज्जत कितनी देते? सही बता रहा हूं, उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं होगी जब तक अम्मा का 40वां नहीं। मेरे भाई निकलो, कुरान वालों की इज्जत किया करो। बेशक। किसकी इज्जत करनी है? कुरान वालों की। दावत होती है शादियों में, मैं बताऊं कैसी होती। पहली बात तो दावत करता ही नहीं। खाली हाफिज जी को बुला, मैं हाफिज जी फातिहा पढ़ दियो। हाफिज जी आए, उन्होंने पढ़ा, चख लो यारो, कुछ तो चख लो। हाफिज जी गैरत वाली जमात से है, तुम चखने कहोगे तो खा के नहीं उठेगा, चख के ही उठ जाएगा। जी वो तो चख के चला गया, फिर कुत्ते बिल्लों की तरफ खड़े होकर खाना खिलाया जा रहा है, गधों की तरफ, यूं हाथ में लेके। और फरमाइशें आती है, सुनो भाई मेहमान वीआईपी हैं, मुंह फैलो खाना चाहिए, खड़े होके स्टैंडिंग में। तो क्यों तेरी बारात में गधे आ रहे, खड़े होके खाएंगे? स्टैंडिंग में चाहिए। और जब कुत्ते बिल्लों की तरह खाया गया तो बरकत खत्म। जी बेशक। कह रहे फातिहा सही नहीं पढ़ी इमाम साहब ने, मुझे भी लग रही थी, ऐसे ही हाथ फेर गए वो, बरकत नहीं हुई। मतलब ये कंडीशन हमारी कौम की है, अपने ऐबों का जिम्मेदार मौलवी को ठहराते। मच्छर ज्यादा हो जाए, अरे मौलवियों ने बेड़ा कर रखा, मच्छरों के जिम्मेदार भी मौलवी। हाँ बारिश ना हो, एक तो कह रहा 16वीं सदी के मौलवी बख्शे गए तो सब बख्शे जाएंगे। अबे कहां पढ़ा, कहना एक भेड़िए ने ये बात कही थी। ऐसी ऐसी रिवायतें माज़ अल्लाह निकाल के लाते। गैरत आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के बख्शे गए ना, सदी भी ना कही जा रही इससे, सदी कह रहा, सदी। ये बख्शे गए तो सारे ही बख्शे जाएंगे कि चल ठीक है, ये इसलिए पकड़े जाएंगे, इनकी दाढ़ी तू इसलिए छूट जाएगा, तेरी आई नहीं। ये इसलिए पकड़े जाएंगे, इनका कुर्ता पजामा तू इसलिए पकड़ा जाएगा, तू छूट जाएगा, तू पैंट पहन के घूम रहा है। किस एतबार से मवाजना करना चाहते हैं इन उलमा से? अपने कुरान का एहतराम करना सीखिए। हमने कुरान को इज्जत नहीं दी। आप कहेंगे नहीं, हम तो हाफिज जी कहते हैं, हम जानते हैं। कुछ जमींदार होते हैं ना जो ज्यादा चंदा दे देते हैं, इमाम साहब निकल भी जाते, यूं टांग पटांग रख के कहता, हाँ बैठो, आके बैठो बैठो। ये नीचे नहीं उतरती लंगड़े की, ये यूं ही रहती है, बैठो बैठो बैठो। तेरे दरवाजे पे जो आया ना, तेरा बेटा नहीं, तेरा बाप आया, बाप इमाम है तेरा। होगा जमींदार 100 बीघे का, तू होगी तेरे पास 1000 बीघे जमीन, लेकिन कसम खा के कहता हूं, पूरी कायनात की दौलत उठा के ला, मैं वलासर जैसी छोटी आयत उठा के लाता हूं, पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के वलासर का मुकाबला नहीं कर सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। है कि सभा में, है कि सभा में वो जो चंदा दे दे ना, वो बड़ा घूर के देख रहा। जी कुर्सी नहीं दी मुझे, मैं यहां बैठता, मैं वहां बैठता, लिमिट में रहे। नेकी करने के बाद एहसान जताना मत, दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा। आमीन, बोले आमीन। आमीन। सारे लोग एक से नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुट्ठी बंद करके डाल देते और पता ही नहीं चलता है। जी तो दावत कुरान वालों की कब होती है? जब अम्मा का 40वां हो, या शादी का बचा हुआ खाना हो, या तीजा हो। बुला लो ना, बिरयानी कौन है ना, हाफिज जी को भेज दो। खराबी जागी, मदरसे में भिजवा दो। क्यों भेजी तुमने? मजबूरी में। हर काम में यही चल रहा। कह रहा प्रधान के जनाजे में जाना है, कह रहा मेरा ये काम कर दे। बोले ना, वो हमारे अब्बा के जनाजे में आए थे। मैंने गया तो कहेंगे हमारे अब्बा के में नहीं आए वो, तो नमाज़े जनाजा में भी तो पढ़ते ही उतारने जा रहे हैं। नेकी है नहीं, पढ़तों में उतार रहे हैं, पढ़तों में, ताकि उसकी शिकायत उतर जाए, उसकी उतर जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुरान वाले लोग हैं, आप कहते हो बरकत नहीं हो रही है, मौलवी की फाता छोटी रह गई थी, हाथ जल्दी उठा दिए थे। आप बताओ ना, जिस कुरान को पढ़वा के आप बरकत चाहते हो, आपने उसको कितनी इज्जत दी है? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया जब तुम गांव के एक एक बंदे को जूतियां तोड़ करके नोत रहे थे, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया तुम्हारी बस्ती में मुस्तफा के मेहमान भी रहा करते हैं, कुरान पढ़ने वाले भी रहते हैं? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि सारे मेहमानों से अफजल मुस्तफा के मेहमान होते हैं? हमारे मेहमान बाद में खाएंगे, मुस्तफा के मेहमानों को पहले खिलाया जाए। पहली बात तो दावत करते ही नहीं है, अगर कर भी देते हैं तो भूल जाया करते हैं। फिर जब खबर आती है यार मदरसे वाले 4 बज गए हैं, अभी खाना नहीं खाया है, कहता हमने तो कहलवा दिया था, आ जाते। कसम खा के कहता हूं, ये गैरत वाली कौम है, जब तक इज्जत से नहीं खिलाओगे ये फाके से मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। इसलिए कि अगर तुम्हें जमींदारी पे भरोसा है तो इन्हें मुस्तफा की नौकरी पे बड़ा नाज है। अपना घमंड अपने पास रखिएगा। उलमा को दावत नहीं देते, कुरान वालों की दावत नहीं है, कर देते तो भूल जाते
हैं। बाद में अगर आ भी जाए कुरान वाले, बेटा कहता अब्बा मदरसे के बच्चे आए हैं, टेबल पे बैठा दूं? अब्बा कहता ना, उस पे ना बैठाना, उस पे वीआईपी लोग आएंगे, बड़े मेहमानों के लिए। अब्बा इन्हें किधर बैठाना? कहा उधर चटाई बिछा के खिला दे, उधर बाल का टुकड़ा बिछा के खिला दे। तुझे गैरत क्यों नहीं आई? किसे वीआईपी कह रहा है? का तुम नहीं जानते हो मौलाना, वीआईपी वो होता है जो 18,000 का कोट पहनता है, वीआईपी वो होता है जो 24,000 के जूते पहनता है, वीआईपी वो होता है जिसकी आंख पे 12,000 का चश्मा लगा होता है। तुमने ये मयार बनाया, तुम कहते हो ये वीआईपी लोग हैं, उनके लिए स्पेशल कुर्सियां और कुरान वालों के लिए टूटी चटाई है। मैं पूछना चाहता हूँ